वांगशियान क्यूटीपाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, माय मिस्टेक का लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब विंग जो था वो वांगजी को अपने मतलब जंगल के बीचों बीच जो विंग का घर था वहाँ लेकर आया था। और वांगजी को विंग ने बहुत ज़्यादा मारा था बेल्ट से, और वांगजी को फ्रेश कराकर अभी उसे लिटा रखा था बेड पर। वांगजी भी रूम में था और विंग जो उसके लिए खाना लाया था। और वांगजी जब विंग को देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है। अभी भी वांगजी ऐसे ही लेटा हुआ था बेड पर नेकेड। तो विंग जाता है और वांगजी को बिठाता है। वांगजी जिसे अजीब लग रहा था, तो वांगजी विंग को देखता है और कहता है मुझे अपने आप को कवर करना है। तो विंग देखता है, विंग फिर ब्लैंकेट ही उठाता है और उससे वांगजी के लोअर को मतलब कवर कर देता है। वांगजी अभी भी फ्रंट में ज़्यादा चोट थी और ज़्यादा दवाई थी, तो इसीलिए वांगजी का फ्रंट नेकेड ही था अभी, लेकिन बैक मतलब लोअर से वांगजी को विंग ने कवर कर दिया था। और वांगजी जो बैठ चुका था बेड से टेक लगाकर, तो विंग जो था वो फिर खाने की प्लेटें रखता है वहाँ पर, और वो अपने हाथों से ही वांगजी को खिलाने लगता है। वांगजी जो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खाना खाने लगता है और विंग उसे खिलाता है और खुद भी खाता है, मतलब दोनों जो वो खाना खाते हैं। फिर विंग वहाँ से चला जाता है और वांगजी को लिटा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है नाइट के टाइम जो वांगजी था वो सो गया था, मतलब उसकी आँख लग गई थी तो वो सो चुका था। और अभी जो विंग जो था वो अभी बाहर से कहीं से आया था। तो जब विंग अंदर जाता है तो वो देखता है कि वांगजी अभी भी सो रहा है। तो विंग जाता है वांगजी के पास और उससे कहता है वांगजी नहीं उठता क्योंकि वो सो रहा था अभी। तो विंग जो था वो वांगजी का हाथ पकड़ता है, उसे खींचता है। तो वांगजी की एकदम से आँख खुल जाती है। वांगजी डर जाता है, कहते क्या हुआ। तो जो विंग था वो उससे कहता है उठो, कब तक सोते रहोगे, चलो जल्दी से नीचे चलो। वांगजी देखता है विंग को और कहता है नीचे। तो विंग कहता है हाँ। और वांगजी जिसकी बॉडी में पेन था, पर वांगजी जो धीरे से उठता है और वो देखता है विंग को, और वो अपने ऊपर मतलब उसने ब्लैंकेट कर रखा था। तो विंग जो था वो जाता है कबर्ड से और एक शर्ट निकाल कर देता है वांगजी को और कहता है ये पहनो और जल्दी से नीचे आओ। तो वांगजी देखता है उस शर्ट को और फिर वांगजी वो शर्ट पहन लेता है। वांगजी जो था वो फिर धीरे धीरे से नीचे आता है। वांगजी ने अब देखा था जो ये घर है ये काफ़ी बड़ा है। वांगजी जब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो वो देख रहा था यहाँ पर लिविंग हॉल है, काफ़ी बड़ा है, और वांगजी को वहीं से किचन भी दिख रही थी। और मतलब इतना भी बड़ा नहीं था, पर हाँ काफ़ी था। वांगजी फिर नीचे आता है, वो देखता है कि विंग जो है किचन में है। तो वांगजी उसके पास जाता है। विंग कहता है खाना बनाना आता है तुम्हें। तो वांगजी हाँ कह देता है। तो विंग कहता है ठीक है जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। और हाँ, विंग कहता है जल्दी से खाना बनाओ तुम, मुझे भूख लगी है। तो वांगजी देखता है वहाँ पर सारा सामान रखा था, मतलब ग्रोसरी का ऐसे ही अनपैक था। तो वांगजी फिर वो सारा सामान निकालता है और वहाँ से मतलब खाना बनाने लगता है जो वांगजी ने कहा था, मतलब विंग ने कहा था वांगजी को। वांगजी फिर नूडल्स बनाता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाता है, जैसे मोमोज और भी काफ़ी चीज़ें जो खाने की होती हैं डिनर के लिए वांगजी बनाता है। और 1 घंटे बाद जो वांगजी ने सारा खाना बना लिया था, तो विंग जो था वो वांगजी को बता देता है वांगजी क्या खाना बना। तो वांगजी हाँ कह देता हाँ बन चुका है। तो विंग कहता है तो फिर जल्दी से लगाओ खाना, मैं आ रहा हूँ। और विंग जो आता है बाहर, और वांगजी जो टेबल पर खाना लगा चुका था, फिर विंग आकर बैठता है और वांगजी को देखता है और फिर कहता है बैठो तुम भी। फिर वांगजी भी बैठ जाता है। विंग जो खाना स्टार्ट करता है। वांगजी जो थोड़ा डरा हुआ था कि अगर विंग को खाना पसंद नहीं आया तो कहीं वो उसे फिर से ना मारे, मतलब। तो विंग जब खाना टेस्ट करता है तो उसे अच्छा लगता है, पर विंग कहता है आगे से थोड़ा स्पाइसी बनाना खाना। तो वांगजी फिर हाँ कह देता है। फिर जो वांगजी था वो खाना खाता है। खाना जो नॉर्मल था, ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, पर विंग को ज़्यादा स्पाइसी पसंद था। फिर वांगजी भी खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद वांगजी फिर सारे बर्तन समेटता है और उन्हें जाकर वॉश करता है। और विंग जो देख रहा था वांगजी को, विंग वहीं बैठा था अभी डाइनिंग टेबल पर ही, किचन के सामने ही, मतलब डाइनिंग टेबल था वहीं पर बैठा था विंग। तो जब वांगजी सारे बर्तन वॉश कर देता है, वांगजी जो था वहाँ आता है। तो विंग जो था वो वांगजी के पास जाता है, उसे गोद में उठा लेता है। तो वांगजी डर जाता है, वो एकदम से विंग की नेक को ग्रैब कर लेता है अपने हाथों से, और वो डरते हुए से देख रहा था अपनी डरी डरी आइज से।
और विंग जो उसे लेकर जा रहा था, विंग के फेस में कोई इमोशन नहीं था, वो बिल्कुल कोल्ड फेस लिए हुए था। फिर विंग वांग जी को उसी रूम में लेकर आता है, वांग जी जो डरा हुआ था। और विंग जो आता है और फिर वो वांग जी को देखता है और वांग जी को लिटा देता है और फिर वो अपने कपड़े निकालने लगता है। तो वांग जी देखता है, वांग जी घबरा जाता है। वांग जी तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ अभी नहीं करोगे ना वो सब? तो जो विंग था वो कहता है, क्या कह रहे हो? मैं क्यों नहीं करूँगा? तुम मेरे लिए इसी काम के लिए तो हो। और तुम्हारी पनिशमेंट तुम जानते हो वो पूरी कहाँ हुई है अभी? तुम छोड़कर गए थे ना, तो तुम्हें उसकी पूरी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। तो जो वांग जी तो कहता है, मैंने कहा मैं अब नहीं चाहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। तो विंग ने कहा, तुम शायद भूल गए हो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ मेरे लिए हो, मुझे सर्व करोगे तुम हर तरीके से। इस घर में कोई नहीं है, तुम हो सिर्फ, और ये घर चारों तरफ से बंद है, यहाँ तुम रहोगे। मैं तो चला जाऊँगा सुबह में, पर हर नाइट तुम्हें मुझे झेलना होगा, तुम्हें मुझे सर्व करना होगा, मुझे खुश करना होगा। और अगर तुमने मुझे खुश नहीं किया तो फिर तुम जानते नहीं हो मैं क्या करूँगा, बहुत बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी। तो वांग जी जो था वो देख रहा था विंग को डरी हुई आइज से। वांग जी कहता है, मेरी बॉडी में बहुत पेन है, प्लीज़ अब आज मत करो। तो जो विंग था वो देखता है वांग जी को, वांग जी की बॉडी जो अभी वांग जी ने सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी। तो विंग कहता है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं आज जेंटल रहूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी बॉडी में पेन है ना, तो मैं तुम्हें शायद फोर्स ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, अगर तुम खुद करने दोगे तो। लेकिन अगर तुमने मना किया तो तुम जानते हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वांग जी जो देख रहा था, वांग जी कहीं नहीं जा सकता, वांग जी जो रो रहा था सिर्फ उसकी आइज़ में जो टीयर्स थे। और विंग जो वांग जी की शर्ट उसे निकाल देता है और वांग जी जब बेबस था वो क्या करे, उसकी बॉडी में अभी भी पेन है, पर ये इंसान जो बिल्कुल जल्लाद है उसके ऊपर बिल्कुल रहम नहीं करता। और विंग जो वांग जी को लिटा देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और वांग जी जो सिर्फ दर्द और पेन जो सह रहा था, वांग जी की चीख निकल रही थी, वांग जी बहुत चीख रहा था और कह रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़। पर विंग जैसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वांग जी का ही रोकना, तो विंग जो वांग जी के माउथ को अपने लिप से मतलब लॉक कर लेता है और उसे काफ़ी डीपली किस कर रहा था, उसे सांस भी नहीं लेने दे रहा था। और फिर जब काफ़ी देर हो जाती है वांग जी को मतलब विंग को वांग जी के साथ इंटीमेसी करके, तो उसके बाद वांग जी जो मतलब विंग जो वांग जी को छोड़ देता है और वांग जी जो बेहाल लेटा हुआ था, वांग जी जो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था और विंग जो देख रहा था उसे, विंग फिर उसे बिल्कुल अपने क्लोज कर लेता है, उसे टाइटली पकड़ लेता है। और वांग जी जो सिर्फ अपने आइज़ बंद कर लेता है, उसकी आइज़ से जहाँ आंसू गिर रहे थे, उसके माउथ से सिर्फ सिसकियों की आवाज़ निकल रही थी। और विंग जो उसे ऐसे ही लेकर सो चुका था और वांग जी जो उसके अंदर हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। और ऐसे ही वांग जी की भी आँख लग जाती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग जो विंग था वो उठ जाता है, वो देखता है कि वांग जी उसकी बाहों में है अभी भी। तो विंग जो वांग जी के फेस को देख रहा था, वांग जी के फेस पर अभी भी आंसू के निशान थे, पर विंग जो उसकी ब्यूटी देख रहा था, वांग जी जो कितना इनोसेंट लग रहा है सोते हुए, विंग जो वांग जी के लिप्स पर किस करने लगता है। और वांग जी को जैसे ही घुटन सी फील होती है, वांग जी जो अपनी आइज़ ओपन करता है और वो देखता है विंग जो उसे किस कर रहा है। तो वांग जी जो था वो विंग को पुश करता है और दूर होता है उससे थोड़ा और कहता है, तुम कितने ज़्यादा जल्लाद हो, तुमने मेरी हालत क्या कर दी है और तुम अभी भी वो सब करना चाहते हो, दूर रहो मुझसे। तो जो विंग था वो वांग जी के ऊपर आ जाता है एकदम से और कहता है, हिम्मत भी मत करना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दूर पुश करने की? हाँ, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, शायद तुम भूल चुके हो, तुम्हें मैंने खरीदा है, मैं तुम्हारे साथ नरमी क्या दिखा रहा हूँ, तुम तो मेरे सर पे चढ़ते जा रहे हो। तुम जानते भी हो मैंने तुम्हें पैसों में खरीदा है और मैं जैसे चाहूँ जब चाहूँ तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ, तुम हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल हो। आई बात समझ में? मैं जो तुम्हें यहाँ रख रहा हूँ, तुम्हें खाना दे रहा हूँ, तुम्हारी केयर भी कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो एहसान फरामोश हो। तो वांग जी जो देख रहा था कि उसने तो नहीं कहा ना वो उसे यहाँ रखे, वो तो ज़बरदस्ती रख रहा है। वांग जी कहता है, तुम मुझे जाने दो, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ। विंग जो फिर से उसके माउथ को बहुत टाइटली ग्रैब करता है अपने हाथों से और कहता है, खबरदार, आइंदा अगर तुमने ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकले ना तो सच में तुम जान भी नहीं पाओगे, मैं तुम्हारे साथ वो हाल करूँगा, तुम देख कर भी मुझे डर जाओगे। आई बात समझ में? तो वांग जी जो देख रहा था उसने उसका माउथ बहुत तेज़ पकड़ रखा था। वांग जी जो उसके हाथ हटाने की कोशिश करता है और विंग जो काफ़ी देर तक उससे ऐसे उसका माउथ पकड़ता है, फिर उससे छोड़ देता है। और फिर विंग जो वांग जी की नेक पर काफ़ी तेज़ बाइट करता है और उसे कहता है, खबरदार, आज मुझे इंपॉर्टेंट काम है, वरना तुम्हें अभी बता देता। और विंग ये कहकर उठ जाता है और वांग जी कहता है, इतने में फ्रेश होकर आ जाऊँ?
उतने ब्रेकफास्ट रेडी हो जाना चाहिए। और विंग ये कहकर वॉशरूम चला जाता है और वांग जी जो बेड पर बैठ चुका था उसे अपनी बॉडी जो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रही थी उसकी बॉडी, फिर वांग जी फिर भी धीरे से उठता है। जो शर्ट थी उसकी वांग जी की, वो शर्ट वांग जी वही शर्ट पहनता है और फिर वो धीरे धीरे नीचे जाता है। वांग जी ब्रेकफास्ट रेडी करता है और फिर इतने विंग भी आ चुका था। विंग जो आता है और वो देखता है ब्रेकफास्ट, तो वांग जी जो विंग को सर्व कर देता है और विंग जो ब्रेकफास्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी फिर धीरे से ऊपर आता है, पहले फ्रेश होता है और फिर वांग जी भी ब्रेकफास्ट करता है। विंग ने उससे कहा था कि ये घर में कोई नहीं है, वो है, और उसे सारा काम वांग जी को करना पड़ेगा इस घर का। घर इतने बड़े घर की साफ़ सफाई और सब कुछ केयर वांग जी को ही करनी पड़ेगी। और वांग जी जो देख रहा था इतना बड़ा घर है और इस घर की उसे साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। वांग जी की बॉडी में पहले से ही पेन था पर फिर भी वांग जी को करनी तो होगी। वांग जी जो पूरे घर की साफ़ सफाई करता है, वांग जी देखता है कि क्या कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की या बालकनी कहीं से कुछ ओपन है, पर कुछ भी ओपन नहीं था। और वांग जी जो ऐसे ही अपना पूरा दिन निकाल देता है। दोपहर में ना तो वांग जी खाना बनाता है ना वो खाता है। वांग जी जो शाम के 8 बजे जो खाना बना रहा था और अभी 9 बज चुके थे और विंग जो अभी तक नहीं आया था। वांग जी जैसे थोड़ा सुकून तो था पर वांग जी जो था उसने भी खाना खाया नहीं था। वो बैठा हुआ था वहीं पर लिविंग हॉल में ही और वो इंतज़ार कर रहा था विंग का। पर 11 बज जाते हैं रात के, पर विंग जो आता नहीं है। वांग जी जो कुछ सोचता है क्या वो नहीं आएगा। वांग जी को लगा था, वांग जी को नींद भी आ रही थी, तो वांग जी जाता है और खाना गर्म करता है और वो खाना खा लेता है और विंग के लिए फ्रिज में रख देता है। और वो जो धीरे धीरे अपने रूम मतलब उसी रूम में जाता है और वहाँ पर लेट जाता है और वांग जी जो सो जाता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग जो वांग जी था उसकी जैसे ही आइज़ ओपन होती है तो वो देखता है कि विंग जो उसे हक करके सो रहा है। वांग जी को नहीं पता कि विंग किस टाइम आया, शायद आया होगा वो नाइट में किसी टाइम, और विंग जो उसे सो रहा था मतलब उसे हक करके सो रहा था। और वांग जी जो हिलता है तो विंग जो वांग जी को और कस के हक करता है, कहता लेटे रहो, कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी जो हो कहता मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। तो विंग कहता है बाद में चले जाना, भी लेटे रहो। और विंग ये कहकर वांग जी को और भी ज़्यादा क्लोज कर लेता है। वांग जी को वॉशरूम जाना था, वो यहाँ रुक थोड़ा ना सकता है, तो वांग जी जो 10 मिनट वेट करता है और फिर वो धीरे से विंग के हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करता है, पर विंग जो नहीं हटा रहा था। वांग जी कहता है प्लीज़ मुझे वॉशरूम जाने दो, मुझे इमरजेंसी है। तो विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है, वांग जी देख रहा था विंग की आइज़ जो बिल्कुल रेड है, पर विंग जो वांग जी को छोड़ देता है, कहता है ठीक है जाओ और जल्दी आओ। तो वांग जी था वो उठता है और वो वॉशरूम जाता है और फिर मतलब अपने आप को फ्रेश करता है अच्छे से और फिर वो बाहर आता है। तो वो देखता है कि विंग जो अभी भी देख रहा है उसकी ओर, शायद वो वॉशरूम की ओर ही देख रहा था तब से। तो विंग जो कहता है जल्दी आओ, यहाँ क्या कर रहे हो खड़े हुए। तो वांग जी जो घबराता है और वो जल्दी से विंग के पास आ जाता है और विंग फिर से उसे बिल्कुल हक कर लेता है और बिल्कुल उसके ऊपर आ जाता है और अपनी नेक मतलब अपना फेस वांग जी की नेक में छुपा लेता है और वो सोने लगता है। ऐसे ही वांग जी जो काफ़ी देर तक लेटा रहता है, उसे तो नींद नहीं आ रही थी, पर विंग जो बिल्कुल सो रहा था और उसका वो शायद उठने वाला नहीं था, तो धीरे धीरे वांग जी को भी पता नहीं कब नींद आई जाती है। हमें दिखाया जाता है दोपहर के टाइम जो वांग जी था वो उठता है तो वो देखता है कि विंग जो उसके साइड में ही लेटा हुआ है और उसे ही घूर रहा है। तो वांग जी थोड़ा घबराता है और कहता क्या क्या देख रहे हो तुम। तो विंग कहता है कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, तुम सच में तुम्हें कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तुम जानते हो तुम्हारा फेस अभी भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो वांग जी जो देखता है, वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था, विंग उसकी तारीफ़ कर रहा था, पर वांग जी जो उठता है और वो कहता है मुझे मुझे फ्रेश होना है और वांग जी कहकर वॉशरूम चला जाता है। विंग कुछ नहीं कहता, विंग पहले उठ चुका था और वो फ्रेश होकर आ चुका था, वो बस वांग जी को घूर घूर के देख ही रहा था। और वांग जी जो फिर बाहर आता है तो वांग जी को जो भूख लगी थी, वांग जी फिर देखता है विंग को। विंग जो कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है मुझे मुझे भूख लगी है। तो विंग कहता है तो फिर जाओ खाना बनाओ, मैं भी आ रहा हूँ। तो वांग जी जो गर्दन हाँ में हिला के वो चला जाता है नीचे और वो खाना बनाने लगता है। और खाना वांग जी जो भी बना ही रहा था तभी विंग जो उसे पीछे से हक कर लेता है और वांग जी जो बिल्कुल वहीं रुक जाता है, वो काँपने लगता है। तो विंग कहता है क्या हुआ, तुम आराम से खाना बनाओ, मैं बस ऐसे ही देखने वाला हूँ। तो वांग जी जो था वो फिर अपना ध्यान खाना बनाने में ही लगाता है, लेकिन उसका ध्यान जो बार बार विंग के हाथों पर जा रहा था, क्योंकि विंग जो मतलब विंग अपने हाथ वांग जी की शर्ट के अंदर ले जा चुका था और वो वांग जी के बेली एरिया को, वांग जी के चेस्ट एरिया को टच कर रहा था। और वांग जी जो बहुत ज़्यादा काँप रहा था, उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब, पर वो कुछ कह भी नहीं सकता था। फिर ऐसे ही जब खाना बन जाता है, विंग जो वांग जी की बॉडी को अच्छे से फील करता है और फिर जो वांग जी बन गया खाना, और वो क्या कर विंग से दूर होने की कोशिश करता है, पर विंग
जैसे ही विंग को फील होता है कि वांग जी से दूर हो रहा है, विंग जो वांग जी की कमर को कस के पकड़ के बिल्कुल अपने आप से चिपका लेता है। और वांग जी महसूस कर रहा था विंग जो शायद विंग शायद हार्ड हो चुका है, और विंग जो वांग जी की नेक को स्मेल कर रहा था, वांग जी के सेंट को। और विंग कहता है तो चलो हम खाना खा लेते हैं, फिर मुझे अपना भी डिनर करना है, मतलब अपना भी लंच करना है। तो वांग जी जो देखता है उसकी ओर, फिर वांग जी जो सारा खाना लगाता है और विंग और वांग जी जो लंच करते हैं। वांग जी की लाइफ जो विंग के साथ ऐसे ही बीत रही थी। विंग का जब मन होता वो वांग जी के साथ इंटीमेट होता, जब चाहे सुबह हो, शाम हो या दोपहर हो, जब भी विंग का मन करता। और विंग जो सुबह होते ही ऑफिस से रह जाता और शाम को जो वहाँ घर आ जाता था। वांग जी ने चेक किया था वहाँ के मतलब उस घर के कोई सा भी ऐसा रास्ता नहीं था जहाँ से वांग जी बाहर जा सके। वांग जी की जो खिड़कियाँ थी वो तक बंद थी। वांग जी जब से इस घर में आया था, वांग जी ने बाहर की सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। हर जगह जो लाइट्स ही रहती थी, मतलब रोशनी तो रहती थी पर सूरज की रोशनी नहीं होती थी। और वांग जी जिसे बिल्कुल कैदी वाली फीलिंग हो रही थी। और अगर वांग जी कुछ विंग से सवाल करे या बाहर जाने की कोशिश भी करे किसी वजह से, अगर विंग से कहे भी, तो विंग जो उसे बहुत ज़्यादा ब्रूटली उसके साथ इंटीमेट होता। विंग उसे अब जब मारता तो नहीं था, विंग ने बस तभी लास्ट टाइम मारा था बेल्ट से। उसके बाद वांग जी ने मतलब विंग ने वांग जी को मारा तो नहीं था, लेकिन हाँ वो उसके साथ जब भी फिजिकल होता था तो बहुत ज़्यादा उसके साथ ब्रूटल होता था। और वांग जी को जो हमेशा बहुत पेन होता था। और अब तो वांग जी को इसकी आदत हो चुकी थी, क्योंकि विंग जो जब भी उसके साथ इंटीमेसी करता था ऐसे ही करता था। और जब भी विंग का मूड बन जाता तभी विंग वांग जी के साथ ये सब करता था। और विंग जो आज भी अभी मतलब ऑफिस से आ चुका था, अभी जो शाम के 8 बजे थे, और विंग जो आ चुका था। और वांग जी जिसने डिनर बना लिया था, क्योंकि ज़्यादातर विंग इसी टाइम आ जाया करता था। तो जब वांग जी देखता है कि विंग आ गया है तो वांग जी कहता है वो फ्रेश हो जाए, वो उसके लिए खाना लगा रहा है। तो विंग जाता है, फ्रेश होता है, और वांग जी जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाता है। विंग जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो अभी भी विंग के ही कपड़े पहनता है। हाँ वो एक शर्ट पहन रखी है अभी वांग जी ने, और एक लोअर पहन रखा है उसका। और विंग जो देख रहा है कि अभी ठंड सी हो रही है, क्योंकि अब ठंड का मौसम आने लगा है, तो वांग जी इतने थिन कपड़े पहनता है उसे ठंड लगती होगी। और विंग जैसे ही वांग जी का हाथ पकड़ता है तो वांग जी का हाथ जो काफ़ी ठंडा था, वांग जी से देखता है क्या हुआ, कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई। तो विंग जो था कहता है नहीं यहाँ बैठो। और विंग जो आज वांग जी को बिल्कुल अपने क्लोज बिठाता है, उसकी चेयर को अपने साइड करके। वांग जी जो चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी को थोड़ा डर भी लग रहा था, क्या विंग आज इसके साथ मतलब वांग जी के साथ डाइनिंग टेबल के मतलब इस टाइम इंटीमेट होना चाहता है, क्योंकि विंग का जब भी मूड करता होता था वो वांग जी के साथ इंटीमेसी कर लिया करता था। तो वांग जी को यही लग रहा था। विंग कहता है तुम्हें अब ठंड हो रही है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कोट पहन कर रखना चाहिए। तो वांग जी विंग की ओर देखता है। वांग जी कहता है पर तुमने नहीं मुझे इस बात की परमिशन दी। तो विंग जो था वो कहता है कि अब क्या हर बात मुझे कहनी पड़ेगी, तुम्हें अगर ठंड लग रही है तो तुम्हें पहनना चाहिए, तुम्हें मेरा कोट पहन लेना चाहिए। तो वांग जी जो अपना सर झुका लेता है। विंग जो शुरू में वांग जी को बस शर्ट में रखता था, और वांग जी को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल और बहुत ज़्यादा अजीब फील होता था। वांग जी ने बहुत कई बार जब विंग से 1-2 बार कहा था तो विंग जो उस पर काफ़ी गुस्सा किया था विंग ने, पर उसके बाद जो विंग ने खुद ने उसे परमिशन दे दी थी। और फिर जो वांग जी जो फुल क्लोथ पहनता था उसे फिर ठीक भी लगता था। पर वांग जी जो हर बात विंग की मानता था, विंग जैसा कहता था वांग जी वैसे ही करता था। और वांग जी जो हाँ कह देता है। फिर विंग जो खाना खाता है और वांग जी भी खाना खाता है। उसके बाद जो विंग था वो रूम में चला जाता है, और फिर वांग जी भी सब कुछ मतलब बर्तन साफ़ करता है और वो भी रूम में जाता है। वो देखता है विंग जो बेड पर बैठा हुआ है। तो वांग जी जब रूम में आता है वो दरवाज़ा जो बंद कर देता है, और वांग जी बेड के पास आता है और वो धीरे धीरे अपने सारे क्लोथ उतार देता है और उन्हें जो नीचे गिर देता है। और फिर वांग जी जो बेड पर आकर बैठ जाता है बिल्कुल विंग के सामने। और विंग जो वांग जी को देख रहा था, क्योंकि अब विंग ने कह रखा था कि उसे हर नाइट वांग जी ही सर्व करेगा, तो वांग जी को ये करना पड़ता था। और वांग जी जब बैठ चुका था बेड पर, और विंग जो वांग जी को घूर घूर के देख रहा था, वांग जी को अजीब लग रहा था, पर फिर भी वांग जी जो बैठा हुआ था। और विंग जो वांग जी के चेस्ट पर हाथ रखता है और उसे प्रेस करता है, और वांग जी को जो बहुत अजीब फील होता है। वांग जी जो कुछ टाइम से वांग जी को विंग का टच जो थोड़ा अजीब फील करा रहा है, पर वांग जी जो इसे इग्नोर करता है। और वांग जी जो भी सर नीचे किए हुए बैठा था, तो विंग जो था वो फिर वांग जी से कहता है कि वो उसके भी क्लोथ उतारे। तो वांग जी जो फिर धीरे से विंग के भी क्लोथ उतारता है, धीरे धीरे विंग की जो शर्ट थी वो उतार देता है, क्योंकि विंग ने कोट अपना पहले ही उतार दिया था। विंग की शर्ट उतारने के बाद वांग जी जो विंग की पैंट भी उतारने में उसकी हेल्प करता है, और अभी विंग जो वो भी नेकेड था।
तो विंग जो वांग जी को ऑर्डर देता है कि वांग जी उसे प्लेजर फील कराए। तो वांग जी जो फिर धीरे धीरे विंग के लोअर एरिया के पास जाता है और उसे सक करने लगता है और विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। और ऐसे ही जो वांग जी उसके साथ काफ़ी देर तक मतलब विंग को सक करता है और विंग जो रिलीज़ होने वाला था तो वो वांग जी को दूर कर देता है, वांग जी के माउथ को, और फिर विंग जो वहीं रिलीज़ हो जाता है। और वांग जी जो काफ़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग जो वांग जी से कहता है अब तुमने मुझे खुश किया है ना, अब तुम्हारी बारी। और विंग ये कहकर वांग जी के ऊपर आ जाता है और वांग जी को किस करने लगता है काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली। और विंग जो वांग जी के चेस्ट को प्रेस कर रहा था और अपने एक हाथ से वांग जी के लोअर एरिया को प्रिपेयर मतलब टच कर रहा था उसे अच्छे से। और वांग जी जो मतलब अजीब लग रहा था वांग जी को। वांग जी को कुछ टाइम से बहुत अजीब लगता है, पर पता नहीं क्यों वांग जी को इतना अजीब लगता है आजकल। तो विंग जो था वो वांग जी के लेग्स को ओपन करता है और उसके अंदर एंटर हो जाता है। तो वांग जी जो एक मौन करता है और विंग जब सुनता है, क्योंकि वांग जी जो हमेशा चिल्लाता ही है, पर विंग जो कुछ टाइम से देख रहा है कि शायद वांग जी को भी अब अच्छा लगने लगा है, तो वांग जी जो अपने आवाज़ को कंट्रोल करता है और फिर विंग जो वांग जी के साथ इंटीमेसी करने लगता है। विंग आज भी काफ़ी ज़्यादा हार्डली विंग के साथ इंटीमेसी कर रहा था और विंग जब वांग जी के अंदर मूव हो रहा था वांग जी को बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे अपने पेट में जैसे बटरफ्लाई फील हो रही थी, उसे जो अलग पता चल रहा था मतलब वांग जी उसके कितने डीप तक जा रहा है। और वांग जी को जो बहुत अजीब फील हो रहा था, वांग जी जो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी ने अपने लिप्स को बाइट कर रखा था ताकि वो कोई आवाज़ ना निकाले। और विंग जो वांग जी को ऐसे दिख रहा था, वांग जी जो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था ऐसे। विंग जो वांग जी की बॉडी को बहुत टच कर रहा था और उसकी बॉडी पर जो मार्क बना रहा था। वांग जी की बॉडी पर पहले से ही काफ़ी निशान थे, पर विंग जो और नए निशान बना रहा था और वांग जी के चेस्ट को वो काफ़ी ज़्यादा लिक कर रहा था और सक कर रहा था। वांग जी की चेस्ट जो पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी पहले से। और विंग जो वांग जी को अच्छे से टच करता है और वांग जी के साथ इंटीमेट होता है काफ़ी देर तक। और जब विंग जो थक जाता है, वांग जी भी काफ़ी थक चुका था। विंग जो वांग जी के अंदर ऐसे ही मतलब वांग जी से अलग नहीं होता, वो ऐसे ही वांग जी को अपनी बाहों में भरता है, ऐसे ही सो जाता है। और वांग जी जो वो भी बहुत थक चुका था, उसकी भी हाथों हाथ आँख लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। जो वांग जी था उसकी आइस खुलती है, वो देखता है कि वो वांग जी जो विंग की बाहों में, क्योंकि विंग अक्सर ऐसे ही सोता है ज़्यादातर उसके साथ। तो वांग जी जो धीरे से विंग के हाथों को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, पर विंग जो उसे नहीं छोड़ता। फिर भी वांग जी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। फिर 15 मिनट के बाद जो विंग था मतलब विंग के हाथ वांग जी ने अपने ऊपर से हटा दिए थे और वांग जी जो धीरे धीरे से विंग से लग रहा था। वांग जी को बहुत अजीब फील हो रहा था, उसे पेन नहीं होता था, लेकिन हाँ उसे अजीब बहुत फील होता था। और वांग जी जो विंग से लग हो चुका था और वो धीरे से बैठता है। उसकी लोअर में थोड़ा सा पेन तो था, लेकिन इतना नहीं था, अब उसे आदत हो चुकी थी ये सब सहने की। तो वांग जी जो धीरे से उठता है, वो फ्रेश होता है और फिर वो बाहर आता है। और जैसे ही वो बाहर आता है, वो किचन में जाता है, खाना बनाता है। और फिर जब वांग जी खाना बना लेता है, तो वो देखता है कि विंग जो आ रहा है सीढ़ियों से उतरते हुए। तो विंग जो आज कैजुअल में है, इसका मतलब है कि विंग आज ऑफिस नहीं जाएगा। तो वांग जी जो ब्रेकफास्ट सर्व करता है और वो दोनों फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर विंग जो था वो वांग जी को देखता है और कहता है कि मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, तुम अपना जो काम है तुम वो कर सकते हो, फिर स्टडी रूम में आना। तो वांग जी ओके कह देता है। विंग जो स्टडी रूम में जा चुका था और वांग जी जो काम कर रहा था, पर वांग जी को जो काफ़ी वीक फील हो रहा था, वांग जी को चक्कर से आ रहे थे, पर वांग जी जो सब कुछ इग्नोर कर रहा था। और वांग जी जो अपना काम निपटाता है, 2 घंटे बाद वांग जी जो विंग के पास आता है। विंग जो अभी रूम में था मतलब उसमें स्टडी रूम में था और वांग जी जब जाता है तो विंग देखता है कि वांग जी आया है। तो विंग जो अपना लैपटॉप एक साइड रखता है और वांग जी को बुलाता है अपने पास। तो वांग जी जो जाता है विंग के पास, विंग जो वांग जी से कहता है कि वो आकर उसकी लैब पर बैठे। तो वांग जी जो विंग की लैब पर बैठ जाता है और विंग जो कहता है कि वो उसे ड्रिंक सर्व करे। वांग जी देखता है कि वहीं टेबल पर ही ड्रिंक रखी हुई है। तो वांग जी देखता है वहाँ कोई गिलास नहीं है। तो वांग जी कहता है पर यहाँ कोई गिलास तो है नहीं, मैं गिलास लाता हूँ। पर विंग जो वांग जी को पकड़ लेता है और कहता है नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम शायद समझे नहीं, मैं चाहता हूँ तुम अपने हाथों से मुझे इसी से पिलाओ। तो जो वांग जी था वो फिर कुछ नहीं कहता, वो विंग को ऐसे ही जो ड्रिंक थी वो कराने लगता है। फिर जो विंग था जिसने लैपटॉप साइड रखा था, फिर विंग जो लैपटॉप सामने रखता है और उसमें कुछ सर्च करता है और फिर कुछ वीडियोस ओपन कर देता है। और वांग जी को जैसे आवाज़ आती है, क्योंकि वांग जी वहाँ ध्यान नहीं दे रहा था, वो बस विंग को पिला रहा था ताकि कोई भी ड्रिंक मतलब बाहर ना आए। और विंग जो पी रहा था और वांग जी जो देख रहा था, विंग के लिप्स से वो ड्रिंक विंग के माउथ में जा रही थी। वांग जी को बहुत अजीब फील हो रहा था। विंग के गले से मतलब विंग का जो गला जो हिल रहा था, वांग जी को बहुत अजीब फील हो रहा था।
और जब वांग जी को वो सब आवाज़ आती है तो वांग जी जो लैपटॉप की साइड देखता है, वांग जी तभी वहाँ से मुँह फेर लेता है क्योंकि लैपटॉप में अडल्ट वीडियो चल रही थी और जो वांग जी के हाथों से मतलब ड्रिंक कर रहा था और वांग जी को अपने लैप में बिठाए हुए था और विंग ने वांग जी की कमर को कस के पकड़ा हुआ था और उसकी कमर पे हाथ फिरा रहा था और वो वीडियोस देख रहा था और वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था जब जो ड्रिंक थी वो बॉटल पूरी खाली हो जाती है। वांग जी कहता है अब हो गया, मैं जाऊँ? तो जो विंग तो कहता है नहीं, तुम बैठो, तुम्हें भी तो मेरे साथ देखना है, तभी तो तुम्हें पता चलेगा ये और किस तरीके से होता है। देखो आज मेरा मूड था कि मैं तुम्हें भी सब सिखाऊँ, तुम्हें हर बार मुझे बताना पड़ता है। मैं चाहता हूँ तुम जो हो तुम वो सब पहले से रेडी रहो जो मैं करूँ, तुम बाद में फिर चिल्लाओ ना, ये ना कहो कि ऐसे ना करो वैसे ना करो। तो वांग जी जो खामोश हो जाता है। फिर विंग जो था वो वांग जी का फेस लैपटॉप के साइड करता है और कहता है देखो। और वांग जी ना चाहकर भी वांग जी को देखना पड़ रहा था, पर वांग जी जो अपनी नज़र इधर उधर कर रहा था और विंग जो बार बार उससे कह रहा था कि उसे देखना है और वांग जी जो देख रहा था और वांग जी फील कर रहा था जो विंग के हाथ थे वो अब उसकी शर्ट के अंदर थे। विंग जो वांग जी के चेस्ट को, वांग जी की टमी को अच्छे से टच कर रहा था और वांग जी जिसकी सांसें जो थोड़ी थोड़ी हैवी हो रही थी और वांग जी जो वहाँ से जाना चाहता था। वांग जी को बहुत अजीब फील हो रहा था। वांग जी को सुबह से ही 2-3 दिन से भी चक्कर आ रहे थे, पर सुबह से कुछ ज़्यादा ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वांग जी था धीरे से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना है, मुझे रेस्ट करना है। तो वांग जी जैसे उठता है तो विंग जो उसे खींच कर फिर मतलब उस पर सोफे पर पुश कर देता है। कहता है कहाँ जा रहे हो? मैंने क्या कहा तुमसे जाने के लिए? तुम मेरी बात बहुत काटने लगे हो। क्या तुम भूल चुके हो मैंने क्या कहा था तुमसे? तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, जैसे मैं कहूँगा, जैसे मैं चाहूँगा मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। क्या तुम भूल चुके हो? तो वांग जी जो था वो अपनी टेढ़ी आइज़ से विंग को देखता रहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे सबसे सुबह से सच में तो मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है, जाने दो मुझे रेस्ट करना है। और तुमने रात भी तो किया था ना? तो जो विंग तो कहता है तो मेरा फिर मूड हो गया। तो वांग जी जो उसे पीछे करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, विंग को गुस्सा आ रहा था। तो विंग जो वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ता है और इसकी सर के ऊपर मतलब पिन कर देता है सोफे पर ही। और वांग जी जो बस विंग को देख ही रहा था। विंग फिर जाता है वांग जी के पास धीरे धीरे और कहता है तुम जितना मुझे मना करोगे ना, मैं उतना ही तुम्हें फोर्स करूँगा, ये तुम हमेशा याद रखना। मुझे मना करने की गलती ना तुम कभी मत किया करो, मुझे फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पता है ना तुम्हें ये सब? तो वांग जी जो कुछ नहीं कहता, उसकी आइज़ से बस टेयर्स निकल रहे थे। विंग जो वांग जी के लिप्स पर टूट पड़ता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी के लिप्स जो पहले से काफ़ी कट्स थे उस पर विंग जो उस पर बाइट कर रहा था। जब भी वांग जी विंग को मना करता था या उसे दूर होने की कोशिश करता था, विंग हमेशा उसके साथ यही सब करता था। वो बहुत ज़्यादा वांग जी को बाइट करता था, उसे पेन देता था और अगर वांग जी अपनी मर्ज़ी से उसके करीब आ जाता था तो विंग उसे ज़्यादा पेन नहीं देता था। हाँ, वांग जी को पेन तो होता था उसकी बॉडी में ना सही दिल में, पर ज़्यादा पेन विंग नहीं दे पाता था। पर अभी जो विंग जो काफ़ी ब्रूटली उसके लिप्स को टेस्ट कर रहा था, सक कर रहा था और धीरे धीरे जो विंग सॉफ्ट हो चुका था और वांग जी देख रहा था विंग जो आज उसे काफ़ी सॉफ्टली किस कर रहा है और विंग जो काफ़ी लॉन्ग किस करता है वांग जी को और फिर उससे दूर होता है और वांग जी जो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग जो वांग जी की नेक पे जाता है और वांग जी को वहाँ किस करने लगता है, सक करने लगता है और विंग जो वांग जी के ईयर के पास आकर कहता है सच में तुम बहुत ज़्यादा औसम हो वांग जी, तुम्हारी बॉडी सच में इतनी अमेजिंग है, मेरा कभी इससे मन ही नहीं भरता। मुझे तो लगा था मेरा तुमसे मन भर जाएगा, पर नहीं, तुम तो ऐसा नशा हो, जितनी बार मैं तुम्हें टेस्ट करता हूँ उतनी बार तुम्हारा नशा जो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आखिर है क्या वांग जी तुम्हें, मुझे समझ नहीं आता, सच में तुम बहुत ज़्यादा औसम हो। और विंग ये कहकर वांग जी की शर्ट के सारे बटन ओपन कर चुका था और विंग जो वांग जी को देख रहा था और वांग जी जैसे थोड़ा अजीब फील कर रहा था क्योंकि विंग जो था वो उसकी चेस्ट को घुरे जा रहा था और वांग जी जो इधर आकर देखते थे तो तुम ऐसे मत देखो। तो जो विंग था कहता क्यों, मैंने तो तुम्हें अच्छे से देखा है ना, और ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसे मैंने टच ना किया हो या फील ना किया हो, तुमने भी तो मुझे अच्छे से फील किया है ना वांग जी, हाँ बोलो। तो वांग जी जिसके एयर जो थे वो रेड हो चुके थे, पता नहीं उसे क्यों ऐसा फील हो रहा था, वो नहीं चाहता था इस इंसान के लिए अपने दिल में फीलिंग, वो तो इससे नफरत करता है, लेकिन फिर भी वांग जी को पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था। विंग जो वांग जी के चेस्ट को अपनी फिंगर से बहुत सॉफ्टली टच करता है, वांग जी की बॉडी में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई हो, वांग जी को ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और विंग जो बहुत सॉफ्टली वांग जी को टच कर रहा था और विंग कहता है तुम जानते हो वांग जी, तुम कितने ज़्यादा सेक्सी लगते हो ऐसे, मुझे तुम्हारी ये चेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, देखो ये पहले से कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है ना, सच में मुझे इसे
टच करना और उसे सक करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वांग जी जो विंग की शिमलेस बातें सुन रहा था वो काफ़ी रेड हुए जा रहा था। विंग जो वांग जी से काफ़ी बातें नहीं करता बिल्कुल, मतलब जो कहना हो वो अपनी बातें कहता है। कभी इस तरीके से वांग जी से विंग ने बातें नहीं की, पर आज फर्स्ट टाइम पता नहीं क्यों विंग उससे ऐसे बातें कर रहा है। और विंग जो वांग जी के चेस्ट पर हल्के से अपने टंग से लिक करता है। और वांग जी जिसकी सांसें और भी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं और वांग जी को अपने टमी में बटरफ्लाई फील हो रही थी। और वांग जी जो समझ नहीं पा रहा था इस फीलिंग को। और विंग जो वांग जी को देख रहा था और वांग जी के फेस को, वांग जी का रेड हुआ फेस और वांग जी के एक्सप्रेशन विंग जो देख पा रहा था अच्छे से। विंग जो वांग जी के चेस्ट को अच्छे से लिक कर रहा था बहुत ज़्यादा सॉफ्टली और उसे सक कर रहा था। और वांग जी जो विंग की आइज़ में देख रहा था, वांग जी को आज विंग की आइज़ में कुछ अलग लग रहा था, पर क्या ये वो समझ नहीं पा रहा था। वांग जी जो अपने ध्यान में कहता है ये इंसान सिर्फ बुरा है, आज ज़रूर कुछ तो हुआ इसके साथ जो वो इसके साथ इतना मतलब इस तरीके से बिहेव कर रहा है, वरना ये इंसान कभी उसके साथ अच्छा नहीं हो सकता। ये इंसान बहुत ज़्यादा बुरा है और वांग जी इससे बहुत नफरत करता है। ज़बरदस्ती वांग जी को इसने यहाँ रखा है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा नफरत करता है इस इंसान से। और विंग जो वांग जी को देख रहा था, पर वांग जी जो अभी विंग की बुराइयाँ भी सोच रहा था और विंग के टच पर जो मेल्ट भी हो रहा था। और विंग जो अच्छे से वांग जी के चेस्ट के साथ खेल कर फिर दूसरी चेस्ट को सब करने लगता है। और वांग जी जो कुछ नहीं कर पा रहा था वो बस विंग को देख रहा था और अपनी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और विंग जब वांग जी दोनों चेस्ट को छोड़ देता है, विंग फिर धीरे धीरे नीचे आता है उसके टमी एरिया पर, अच्छे से किस करता है, लिक करता है, सक करता है। और आज जो विंग वांग जी को कहीं बाइट नहीं कर रहा था, वो बस किस कर रहा था, सक कर रहा था। और वांग जी को जो ये अच्छा लग रहा था, वांग जी नहीं चाहता था अच्छा फील करना, पर फिर भी उसे अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों उसे क्यों अच्छा लग रहा है वो नहीं चाहता। और वांग जी यही सोच रहा था। और विंग जो जब वांग जी की अपर बॉडी को पूरी को टेस्ट कर लेता है, उसके बाद जो विंग था वो वांग जी के लोअर को निकालता है और वांग जी को कुछ फील होता है। वांग जी को जो विंग की सेंट आ रही थी, विंग जो हमेशा वांग जी के ऊपर अपनी सेंट का यूज़ भी करता है, पर वांग जी को जो विंग की सेंट इतनी अच्छी नहीं लगती। आज जो वांग जी की विंग की सेंट काफ़ी ज़्यादा स्वीट लग रही थी, मतलब थोड़ी अग्रेसिव थी, पर वो थोड़ी लस्टी लग रही थी, काफ़ी थोड़ी अजीब सी। और विंग जो वांग जी के कपड़े भी निकाल देता है और अपने भी। और फिर विंग जो वांग जी के लोअर में जाता है, मतलब वांग जी के प्राइवेट पार्ट के पास, और वहाँ उसे किस करता है। और वांग जी जिसकी सांसें रुक गई थी, विंग ने कभी ऐसा नहीं किया, पर विंग आज ऐसे कर रहा है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। और विंग जो वांग जी के लोअर एरिया को किस करता है काफ़ी, और वांग जी के थाइज एरिया को बहुत ज़्यादा उसे भी किस करता है, बहुत सॉफ्टली उसे सक भी करता है। और वांग जी जो बहुत प्लेजर फील कर रहा था, वांग जी जिसने अपनी आइज़ बंद कर ली थी और वांग जी के मुंह से जो अब मौन निकल रहे थे, वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और वांग जी जो इस टाइम जैसे सब कुछ भूल चुका था। और विंग जो वांग जी को अच्छा फील करा रहा था। और विंग काफ़ी देर तक वांग जी के साथ ऐसे करता है। फिर विंग जो धीरे से वांग जी के जो दोनों लेग्स थे उन्हें और भी अच्छे से ओपन करता है और अपनी कमर के अराउंड ग्रैब करा लेता है। और जो वांग जी था वो अपनी आइज़ ओपन कर चुका था, वो देख रहा था विंग को। और विंग जो अपने आप को धीरे धीरे वांग जी के अंदर एंटर करा था। और वांग जी जिसे आज पेन नहीं हो रहा था, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, उसे पता नहीं क्यों आज अच्छा लग रहा था। और जो विंग था वो वांग जी के अंदर अपने आप को एंटर करा के धीरे धीरे अपने आप को मूव करने लगा था। और वांग जी जो सब फील कर रहा था, वांग जी को भी अच्छा लग रहा था। वांग जी जो मौन करने लगा था और विंग को जो वांग जी के मौन जो क्रेजी कर रहे थे, और विंग जो धीरे धीरे अपनी स्पीड भी बढ़ा रहा था और वांग जी को जो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही जो विंग था वो काफ़ी हार्ड हो जाता है वांग जी के ऊपर, और वांग जी जिसे बहुत अच्छा लग रहा था आज। और ऐसे ही जो वांग जी और विंग वहाँ पर 2-3 राउंड मतलब परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद जो वांग जी था वो बेहोश हो चुका था। विंग जो देख रहा था वांग जी को, वांग जी इतनी जल्दी बेहोश हो गया। वांग जी अब वांग जी को आदत हो चुकी है, वांग जी इतनी जल्दी बेहोश नहीं होता, पर पता नहीं क्यों आज वांग जी बेहोश हो गया। विंग इस बात को इग्नोर करता है। उसके बाद विंग जो वांग जी को गोद में उठाता है, उसे वॉशरूम में लेकर जाता है और उसे बात दिलाता है। और फिर जो मतलब विंग जो था वो वांग जी के साथ पूरा दिन स्पेंड करता है और वांग जी भी उसी के साथ था। विंग कोई बातें तो नहीं करता, विंग अपना काम कर रहा था, वांग जी जो आराम कर रहा था। और ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाते हैं। और विंग जिसकी आँख खुलती है उसे कुछ आवाज़ आ रही थी। जैसे विंग अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि वांग जी शायद उल्टी कर रहा है। तो विंग जो उठता है वो जाता है वॉशरूम में। 2-3 दिन से विंग जिसकी आइज़ ऐसे ही ओपन हो रही है, उसकी जब भी आइज़ ओपन होती है तो उससे वांग जी की आवाज़ आती है उल्टी करने की। तो विंग जब वॉशरूम जाता है तो वो देखता है कि वांग जी जो वॉमिटिंग कर रहा है, तो विंग जो था वांग जी की हेल्प करता है, वांग जी को पकड़ता है। और जब वांग जी जो वॉमिटिंग कर लेता है उसके बाद वांग जी के पैरों में तो जैसे जान ही नहीं थी। वांग जी जो भी नेकेड था, क्योंकि रात भी विंग ने वांग जी के साथ इंटीमेसी की थी। और वांग जी जो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है और विंग जो से संभालता है और कहता है वांग जी क्या तुम ठीक हो?
तो वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और वो कुछ कहने वाला था, पर वांग जी जो बेहोश हो जाता है और विंग जो घबरा जाता है कि वांग जी बेहोश कैसे हो गया। विंग को जो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, वो जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो एक डॉक्टर को बुला कर लाए। तो उसका बॉडीगार्ड जो कह देता है कि हाँ वो लेकर आ रहा है। और विंग जो जल्दी से मतलब वांग जी को फ्रेश करता है वहाँ पर, क्योंकि वांग जी अभी मतलब सही नहीं था। वो रात उन्होंने इंटीमेसी परफॉर्म की थी और उन्होंने मतलब बात भी नहीं दिया था। तो वांग जी विंग को बात मतलब विंग जो खुद भी बात लेता है वो वांग जी को भी बात दिलाता है। फिर उसे लेकर आता है और उसे क्लोथ पहनाकर उसे लिटा देता है अच्छे से कंबल में टक्कर के। और वांग जी जो अभी भी बेहोश था, विंग ने कोशिश की थी उसे होश में लाने की, पर जो विंग था वो मतलब वांग जी था वो होश में नहीं आ पाया था। तो जो विंग था वो इंतजार कर रहा था डॉक्टर का। आधा घंटा बीत चुका था और वांग जी जो अभी भी बेहोश था। तभी जो उसका बॉडीगार्ड था वो डॉक्टर को लेकर आ चुका था। तो डॉक्टर जैसे ही अंदर आते हैं तो वो देखते हैं, वो कहते हैं जी मिस्टर वे कहाँ है पेशेंट। तो जो विंग था वो कहता है जल्दी चलो। और वो डॉक्टर के साथ साथ मतलब ऊपर जाता है। तो वो रूम में जब डॉक्टर अंदर आता है तो वो देखता है वांग जी को। और विंग भी वहीं था। विंग कहता इसे चेक करो, पता नहीं क्या हुआ, ये 2-3 दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसे काफ़ी कमज़ोरी हो रही है और इसे जो वॉमिटिंग भी हो रही है, चेक करो इसे जल्दी से। तो जो डॉक्टर था वो देखता है विंग को और कहता है जी ठीक है, क्या आप बाहर जा सकते हैं। तो विंग जो गुस्से से उसे देखता है, बाहर क्यों जाऊँ मैं बाहर। तो जो वो था डॉक्टर को कहता है जी मुझे इसका चेकअप करना होगा तो आपको बाहर तो जाना पड़ेगा। तो विंग जो था वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाऊँगा, वैसे भी उसे मैंने पूरी तरह से देखा है, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर था कहता है ओह ये आपकी वाइफ है। तो विंग जो रुक जाता है, वो थम जाता है। वांग जी उसकी वाइफ नहीं है। तो जो डॉक्टर था कहता है देखिए भले ही आपकी वाइफ है लेकिन फिर भी मैं आपके सामने इनका चेकअप नहीं कर सकता, आपको बाहर जाना होगा। तो जो विंग था वो उससे कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर जल्दी जल्दी चेकअप करना। तो जो डॉक्टर था वो हाँ कह देता है और विंग जो बाहर आ जाता है। और वो सोच रहा था, डॉक्टर ने उससे कहा कि वो उसकी वाइफ है, पर वांग जी उसकी वाइफ नहीं है। और विंग जो फिर इस ख्याल को अपने जहन से निकाल देता है। फिर 10 मिनट बाद ही जो डॉक्टर था वो बाहर आता है और वो विंग को देखता कहता है मिस्टर वे घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है और बस आप उनसे कहिए वो ज़्यादा काम ना करें और स्ट्रेस ना ले, फिर वो उनकी तबीयत जो ठीक रहेगी। और वैसे भी अगर वो इतना स्ट्रेस लेंगी या ज़्यादा काम करेंगे तो उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा और इससे बेबी को भी खतरा हो सकता है। तो विंग जो था वो ठहर जाता है, वो कहते हैं बेबी। तो जो डॉक्टर था वो कहता है हाँ बेबी, क्या आपको नहीं पता है आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो जो विंग था वो तो ठहर गया था, प्रेग्नेंट वांग जी। तो जो डॉक्टर था वो कहता है हाँ आपकी वाइफ जो है वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, उन्हें रेस्ट करना चाहिए। और एक बात और मिस्टर विंग। तो जो विंग था वो देखते हुए कहता है क्या। तो जो डॉक्टर था वो थोड़ा शर्माता है, वो विंग देख पा रहा था कि आगे डॉक्टर को क्या हो गया। डॉक्टर जो था कहता है एक्चुअली वो आपको उनके इतना ज़्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए, अभी जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आपको उनसे थोड़ा दूरी रहना चाहिए। तो विंग जो था कहता है कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, साफ साफ कहो। तो डॉक्टर जो था वो फिर कहता है कि आपको उनसे इंटीमेसी नहीं करनी चाहिए, आपको अभी 1-2 महीने का इंतज़ार करना चाहिए, तभी आप उनके साथ इंटीमेसी कर सकते हैं। अभी बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है लेकिन कुछ हो भी सकता है। तो जो विंग था वो कहता है ठीक है मैं खुद देख लूँगा, तुम जा सकते हो। और विंग जो उसे मतलब पे कर देता है और वो जो डॉक्टर था उसे बॉडीगार्ड वहाँ से फिर ले जाता है। विंग जो रूम में आता है वो देखता है जो वांग जी है वो बैठा हुआ है और वांग जी जिसकी आइज़ से आंसू निकल रहा है। तो विंग जो जाता है उसके पास और कहता है वांग जी क्या तुम ठीक हो। तो जो वांग जी था वो देखता है उसे और वो विंग को धक्का दे देता है और कहता है दूर रहो मुझसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो जो विंग था वो शॉक हो जाता है कि आखिर वांग जी रो क्यों रहा है। तो विंग कहते हैं वांग जी रो क्यों रहे हो तुम। तो वांग जी था वो कहता रो नहीं तो क्या करूँ, तुम जानते हो तुमने मेरी ज़िंदगी पहले बर्बाद कर दी और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या कसर छोड़ी है तुमने मुझे बर्बाद करने की, पूरी तरीके से तुम मुझे तोड़ चुके हो। और अब ये बच्चा, ये नहीं चाहिए मुझे, ये बच्चा ये एक नाजायज़ बच्चा है, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता, मैं इस नाजायज़ बच्चे को नहीं चाहता, मैं मार दूंगा इसे। तो विंग जब ये सुनता है तो विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग जो एक थप्पड़ लगाता है वांग जी को, कहता है क्या कहा तुमने, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरे बच्चे को ऐसा कहने की, वो नाजायज़ नहीं है। तो वांग जी तो कहते हैं वो नाजायज़ नहीं है तो फिर क्या है वो, बताओ क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा, क्या रिलेशन है तुम्हारा मुझसे, मैं जिसे तुम उठा लाए ये कह करके मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुमसे किसे दूर किया है, पर तुम जो कभी नहीं बताते हैं। मैंने कितनी बार तुमसे पूछने की कोशिश की है पर तुम जो हमेशा मुझ पर हाथ उठाते हो, मुझे मारते हो, पीटते हो और मेरे साथ फोर्स भी यूज़ करते हो। तुम जानते भी हो इतना टाइम हो चुका है, कितना टाइम हो गया तुम्हें मुझे लाए हुए यहाँ, और तुम जो मेरे साथ हर रात इंटीमेट होते हो, हर रात जो तुम मुझ पर बिल्कुल रहम नहीं करते। और अब
अब ये बच्चा, मैं नहीं चाहता इस बच्चे को, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसे मार दूंगा, मैं नहीं चाहे देख सकता इसे। ये जब भी मेरे सामने आएगा मुझे सिर्फ तुम्हारी वही बेरहमी, वही बेदर्दी, वही मेरा रेप करना, वही मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाना, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना, यही सब मुझे याद आएगा। मैं जो अच्छा खासा अपनी लाइफ में था, जैसा भी था, पर तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है वीक। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और मैं इस बच्चे को नहीं चाहता, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं रख सकता इसे, ये नाजायज़ है। मैं हूँ क्या तुम्हारे लिए? मुझे तुमने अपना मिस्ट्रेस बनाकर यहाँ रखा हुआ है। तुम क्या चाहते हो विंग? तुम मुझे मार दो, इससे ज़्यादा मैं नहीं जीना चाहता। तो विंग जो देख रहा था, वांग जी जो जाने कैसे, मतलब अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। आखिर वांग जी को हुआ क्या है? विंग जो वांग जी के पास बैठता है और उसे उसके फेस को पकड़ता है, कहता है, वांग जी क्या कह रहे हो तुम? होश में भी हो? तो वांग जी जो देखता है विंग को और कहता है, होश में तो मैं हूँ वांग। क्या करूँगा मैं होश में आकर? हाँ, तुम हो, तुम्हारी वजह से ये सब खराब हो गया है। मेरे कितने सपने थे कि मेरी शादी होगी, मैं अपने अल्फ़ा के साथ रहूँगा, मेरा अल्फ़ा जो मुझसे प्यार करेगा, मैं उसके साथ शादी करके जाऊँगा उसके घर में और हमारे बच्चे होंगे। लेकिन तुमने सब तोड़ दिया विंग, सब। तुमने मुझे ज़बरदस्तियाँ उठा कर लाए, मेरे साथ फोर्स किया, मुझे जो यहाँ पर बिल्कुल सर्वेंट बना कर रखा है, मुझे अपनी रखेल बना लिया है तुमने। और अब ये बच्चा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता ये इस दुनिया में है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ ये सब क्या पता कल को तुम इस बच्चे को भी किसी को दे दो। तो विंग जब ये सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वांग जी की गर्दन पकड़ लेता है, कहते हैं, वांग जी होश में होकर बोलो। तुम समझ भी पा रहे हो तुम क्या कह रहे हो? मेरे बच्चे को तुम ये सब नहीं कह सकते, और मेरा बच्चा नाजायज़ नहीं है, वो जायज़ है। कैसे जायज़ है वो? कैसे जायज़ है? बताओ, क्या लगते हो तुम मेरे? तुम बस मुझे यहाँ उठा कर ले आए हो। तो जो विंग तो कहता है, वो जायज़ है मेरे लिए। तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगे। आई बात समझ में? तुम मेरी उम्मीद हो, मैंने तुम्हें मार्क किया है और कोई नहीं है जो मेरे बच्चे को नाजायज़ कह सके। तुम भी नहीं, ये हक तुम्हें भी नहीं है। आई बात समझ में? और हाँ, अगर तुमने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, तो सच में तुम सोच भी नहीं सकते जो मैं कर जाऊँगा। तुम डर रहे थे ना अपने उस फ्रेंड के लिए, मैं उस फ्रेंड को भी मार दूंगा। तुम मेरे बच्चे को, अगर तुमने मेरे हाथ भी लगाया तो विंग जो डर जाता है और वांग जी जो डर जाता है, कहते हैं, हाँ, तुम यही तो कर सकते हो, मेरे जो अपने हैं उन्हें तकलीफ़ दे सकते हो बस। और विंग जो फिर वहाँ से चला जाता है और वो वांग जी को कुछ फ्रूट्स ला कर देता है और उससे कहता है कि वो खाए। और वांग जी जो उसे देख रहा था, वांग जी जो समझ नहीं पा रहा था, वो नहीं चाहता था ये बच्चा, वो कैसे इस बच्चे को रखे। वो उसे कितना ही देर हुई है, जब डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ था। पर फिर जब उसे यकीन हुआ तो उसे बहुत बड़ा शौक लगा था। वो कैसे इस बच्चे को एक्सेप्ट करे, वो बच्चा जो ना तो उसकी मर्ज़ी से है और ना ही उसकी मैरिज से। अगर कम से कम अगर विंग से उसकी शादी हुई होती, इस बात की तो तसल्ली होती ना उसे कि ये जो बच्चा है ये जायज़ रिश्ते थे, लेकिन नहीं, ये एक नाजायज़ बच्चा कहलाया जाएगा। वो कैसे इस बच्चे को इस दुनिया में आने दे? वांग जी जिसके मदर फादर नहीं थे, फिर भी उसे इस तरीके से, उसकी आंट जो उसे इस तरीके से परेशान करती थी, उसे मार भी दिया करती थी, उसका मिसयूज़ करती थी, और अब उसे भेज भी दिया था उन्होंने। और उसका बच्चा तो वो तो नाजायज़ रहेगा, पता नहीं दुनिया वाले उसे क्या क्या कहेंगे। और विंग का क्या भरोसा है कि विंग उस बच्चे का ख्याल रखेगा। और वांग जी के मन में काफ़ी सारी बातें चल रही थी। विंग जो वहाँ से वांग जी को फ्रूट देकर और उसे कह करके वो ख्याल रखे अपना, वहाँ से जा चुका था। और एक बॉडीगार्ड जो वांग जी के रूम में ही था, क्योंकि विंग ने उसे वहाँ खड़ा किया था और कहा था कि वो यहीं रुके। वो बॉडीगार्ड जो एक बीटा था, और विंग ने जो उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो यहीं रहे, वो बस इस बात पर नज़र रखे कि वांग जी जो है वो अपने साथ कुछ ना करे। और वो बेटा जो वहाँ पर खड़ा था, वो अपने बॉस का मतलब वफ़ादार, वो विंग का बहुत वफ़ादार बॉडीगार्ड था। वो विंग के साथ हमेशा रहता था और वो वहाँ खड़ा था। वो देख रहा था कि वांग जी जो रो रहा है, पर वो वांग जी को देख भी नहीं सकता था, उसकी नज़रें जो नीचे थी, वो ऐसे ही खड़ा था। और वांग जी जो बेड पर ही बैठा हुआ था, और वांग जी जो बस रोए जा रहा था। और ऐसे ही काफ़ी टाइम हो जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है 3 घंटे बाद, जो विंग जब आ चुका था और विंग ने कुछ पेपर जो वांग जी के सामने रखे थे और एक पेन भी, और वांग जी जो देख रहा था, जब वांग जी विंग की तरफ देखता है तो विंग कहता है, साइन करो इन पर। तो वांग जी देखता है उसका क्या है ये, तो विंग कहता है, साइन करो। तो जो वांग जी तो कहता है, पर है क्या ये? तो जो विंग तो कहता है, ये मैरिज पेपर है। तुम्हें इसी बात की दिक्कत है ना कि ये बच्चा जो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ये बच्चा इस दुनिया में आ रहा है, तुम्हें इसी बात से तकलीफ है ना, तो साइन करो, ना तो ये बच्चा नाजायज़ रहेगा और तुम्हारा मेरा रिश्ता भी होगा। और वांग जी जो देखता है विंग को
और वो समझ नहीं पाता कि क्या विंग ने उसके कहने से मतलब उसे शादी कर रहा है। पर वांग जी क्या करे, वो इस बच्चे को नहीं चाहता, क्या वो कर दे। और विंग जो फिर वांग जी के फेस को अपनी ओर करता है, कहता है साइन करो इन पर, क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही। तो वांग जी जो था उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, वो उठाता है पेन और वो जो साइन कर देता है उन पेपर पे। और फिर जो विंग था वो पेपर जो अपने बॉडीगार्ड को देता है और उससे कुछ बात करता है। फिर विंग जो वांग जी के पास आ जाता है और जो बॉडीगार्ड था वो उन पेपर्स को लेकर सबमिट कराने के लिए चला गया था। और जो विंग था वो वांग जी के पास आता है और वांग जी के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर विंग जो वांग जी के आंसू साफ कर रहा था और विंग जो था वो वांग जी को हक कर लेता है। विंग जो था अभी खड़ा था और वांग जी का फेस जो विंग के टमी तक था, वांग जी बेड पर बैठा हुआ था। विंग कहता है अब तुम और ये बच्चा कोई नाजायज़ नहीं है, आई बात समझ में, तुम मेरी वाइफ हो, ठीक है ना, कोई मेरी मिस्ट्रेस नहीं हो, तुमसे अब मैं शादी कर चुका हूँ। पर हाँ, तुम यहाँ से कहीं जाने की सोचना मत, तुम ये मत सोचना कि मैंने अगर तुमसे शादी कर लिया तो तुम यहाँ से कहीं भी जाने का, बाहर जाने का की परमिशन होगी, बिल्कुल नहीं, तुम यहीं रहोगे। बस हाँ, तुम आराम करोगे, रेस्ट करोगे। मैंने यहाँ पर 2 सर्वेंट अपॉइंट कर दिए हैं, वही यहाँ की सफाई करेंगे और वही यहाँ की देख रेख करेंगे, तुम्हें कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वांग जी जो देख रहा था विंग को, वांग जी चुपचाप था और विंग ये कहता है, फिर विंग जो पूरा टाइम मतलब वांग जी के साथ स्पेंड करता है और ऐसे ही वांग जी की और विंग की लाइफ बीत रही थी। अब जो वांग जी जो अपने बच्चे से मतलब ऐसा नहीं था कि अब वो बुरा फील करता हो, हाँ वो ऐसा नहीं कि वो उस बच्चे को नहीं चाहता है कुछ भी, पर अब ये है कि अब उसकी कम से कम शादी तो हो चुकी है, तो उसका बच्चा जो है, अगर उसका बच्चा दुनिया में आएगा तो उसके पास उसका बाप का पूरा हक होगा, मतलब उसके बाप का नाम लगाने के लिए, वरना पहले वो नाजायज़ ही कहलाया जाता। और वांग जी जो बस इसी बात से सुकून में है। वांग जी जो घर में रहता है और अब जो वांग जी को विंग ने बाहर जाने की परमिशन दे दी है। वांग जी जो था वो जो घर के बाहर जो गार्डन है बस वहाँ तक जा सकता था, अभी भी वो घर से बाहर नहीं निकल सकता था, पर हाँ वो गार्डन तक जा सकता था। और विंग जो ऑफिस जाता था और वांग जी के जो प्रेगनेंसी का टाइम था वैसे ही बीत रहा था। अभी वांग जी जो 6 महीने प्रेग्नेंट था और विंग जब डॉक्टर ने उससे कहा था कि उसे विंग के साथ वांग जी के साथ इंटीमेसी नहीं करनी है, तो विंग ने वांग जी को जब से टच भी नहीं किया था और अभी 6 महीने बीत चुके थे। और वांग जी जो भी विंग से डिमांड भी करता था, अगर विंग को कुछ खाना है, वांग जी को कुछ खाना है, तो विंग से कहता था कि उसे भूख लगी है, उसे ये खाना है, और विंग जो उसकी डिमांड पूरी भी करता था। अब वांग जी जो धीरे धीरे विंग से मतलब खुलकर बात भी कर पाता था। वांग जी जो इससे ही खुश था कि अगर वो विंग को कुछ कहता है तो अब जब विंग गुस्सा नहीं करता, उस पर अपना मतलब उसे मारता नहीं, हाथ उठाने की कोशिश नहीं करता, अब वो वांग जी की बात सुनता है और वो बात मानता भी है। वांग जी अगर उससे आधी रात में भी भूख लगती थी तो वो विंग से उठकर उसने मतलब वो जा रहा था एक बार बाहर, तो जब उसने दरवाज़ा ओपन किया था तो विंग की आइज़ ओपन हो गई थी। तो विंग ने कहा था कहाँ जा रहे हो, तो वांग जी ने डरते डरते कहा था कि उसे भूख लगी है। तो जो विंग था वो फिर खुद नीचे गया था और वो उसने खुद ने खाना बनाया था वांग जी के लिए और वांग जी को उसने खुद ने दिया था। वांग जी तो मतलब यकीन भी नहीं कर पा रहा था कि ये इंसान जो इतना बड़ा एक तरह से कहें तो गुंडा है, मतलब माफिया है, वो उसके लिए खाना बना रहा है। और विंग जो जब वांग जी खा लेता है तो विंग जो वांग जी को ऐसे ही ऊपर लेकर आता है। वांग जी कहता है कि उसे बर्तन वॉश कर देने चाहिए, वो कर देगा, पर विंग जो उसकी कुछ नहीं सुनता उसे लेकर आता है और फिर उसके साथ सो जाता है और उससे कहता है कि वो चुपचाप सो जाए। ज़्यादा तो नहीं पर हाँ थोड़ा बहुत तो वांग जी और विंग जो एक दूसरे से बात करने लगे थे। विंग की जो भी ज़रूरत होती थी, मतलब वांग जी की जो भी ज़रूरत होती थी, विंग उसकी फुलफ़िल करता था। विंग जो अपने सेक्रेटरी से बात करता है और वो कहता है कि वो सब तैयार करे, वो चलेगा। तो जो सेक्रेटरी था वो क्या देता है, विंग जो फिर रूम में आता है, मतलब अभी वो बालकनी में था तो वो रूम में आता है, वांग जी को देखता है और कहता है मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ अपने बिजनेस मीटिंग में, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है, और अगर कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास कॉल कर सकते हो। तो जो वांग जी था वो देखता है और वो कह देता है ठीक है। और विंग जो मतलब विंग वहाँ से चला जाता है। विंग कुछ नहीं लेकर जाता क्योंकि उसका जो सामान था वो उसका जो सेक्रेटरी है वो सब अरेंज कर देगा। तो विंग जो वांग जी के पास आता है और वांग जी को एक मतलब अपनी ओर खींचता है और उसको काफ़ी पैशनेट किस करता है और उसे कुछ देर हक करके रखता है। और विंग जो वांग जी की सेंट इनहेल कर रहा था और वांग जी जो बस ऐसे ही खड़ा था। और फिर विंग जो 10 मिनट बाद वांग जी को छोड़ता है और उसके फोरहेड पर किस करके कहता है अपना भी ख्याल रखना और मेरे बेबी का भी, ठीक है। तो वांग जी जो फिर सर हाँ में हिला देता है और विंग जो फिर वहाँ से चला जाता है और वांग जी बस विंग को देख रहा था। जब विंग वहाँ से चला जाता है तो वांग जी जो सोचता है कि अब उसे सुकून मिलेगा, अब विंग उसके आसपास नहीं है तो उसे अच्छा लगेगा। और फिर जो वांग जी नीचे आता है वो देखता है कि सर्वेंट्स जो है वो काम कर रही हैं, तो वांग जी जो लिविंग हॉल में जाता है और वो टीवी ओपन कर देता है। वांग जी जो मूवी देखने लगता है पर वांग जी का मन नहीं लग रहा था। वांग जी कभी कोई सा चैनल लगाता कभी कोई सा, वांग जी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था।
और ऐसे ही काफ़ी टाइम में रहता है। वांग जी को गुस्सा आने लगता है तो वांग जी जो उस रिमोट को ही फेंक देता है सोफे पर। और फिर वांग जी जो वहाँ से जाता है मतलब किचन की ओर और वो जूस निकालने लगता है। तो जो सर्वेंट थी वो कहती है, सर आप हमें बताइए क्या चाहिए। तो वांग जी जो था वो चिल्ला कर कहता है, मैं खुद ले लूँगा, मैं तुमसे पूछ कर लूँगा। तो जो सर्वेंट थी वो थोड़ा घबराते हुए कहती है, नहीं सर, मैं तो बस आपकी हेल्प करने के लिए कह रही थी। तो जो वांग जी था कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। और वांग जी ये कहकर जो जूस था उसे निकालता है और वो पीने लगता है। और वांग जी फिर वहाँ से अपने रूम की ओर चला जाता है। और वांग जी को बहुत अजीब फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। वांग जी को विंग की याद आ रही थी, ना चाहते हुए भी उसे विंग की याद आ रही थी। विंग जो उसके पास कॉल करता था हर 2 घंटे बाद, वो ऑफिस जब भी जाता था तो वो हर 2 घंटे में पूछता था, क्या वांग जी ठीक है, क्या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और वांग जी जिसे मिस हो रहा था क्योंकि विंग ने भी काफ़ी टाइम हो चुका है और विंग ने अभी तक कॉल भी नहीं की। और वांग जी जो भी से विंग को काफ़ी मिस कर रहा था। वांग जी जो था वो बहुत अजीब फील कर रहा था, उसका मन नहीं लग रहा था कहीं भी, उसे विंग की याद आ रही थी। विंग को उसे देखने का मन कर रहा था पर वो जो ये मानना नहीं चाहता था, पता नहीं उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। और वांग जी जो अपने टमी पर हाथ रखता है उसे सहलाने लगता है। और वांग जी को बहुत अजीब फील हो रहा था। वांग जी जो लेट जाता है, अभी काफ़ी टाइम बीत चुका था, अभी डिनर टाइम था पर वांग जी जो रूम से निकला ही नहीं था, वो रूम में ही था। और फिर ऐसे ही जो एक सर्वेंट थी वो वांग जी को बुलाने आती है। तो वांग जी जब सर्वेंट की ओर देखता है तो वो उठता है और वो वहाँ से जाता है। और वांग जी जो डिनर करता है फिर वो अपने रूम में आता है। और उसके बाद वांग जी जो लेटता है सोने के लिए, वो चेंज भी कर चुका था पर उसे आज बहुत खाली खाली फील हो रहा था। और रात जब से वांग जी प्रेग्नेंट था तब से ये फर्स्ट टाइम था जो विंग उससे दूर था। विंग हमेशा वांग जी के साथ रहता था पर वांग जी जो अभी अकेला फील कर रहा था, उसका मन कर रहा था कि विंग हो और विंग उसे हक करे, ऐसे ही जैसे विंग उसे हमेशा बहुत ज़्यादा टाइटली हक करता है। पर विंग जो आज नहीं था और वांग जी को विंग की कमी फील हो रही थी। पर वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे विंग की कमी फील क्यों हो रही है। वो तो विंग को पसंद नहीं करता ना, वो तो विंग से नफरत करता है, तो फिर उसे क्यों ऐसा फील हो रहा है। शायद इस बेबी की वजह से, वो प्रेग्नेंट है, शायद इसीलिए उसे ऐसा फील हो रहा है, उसके हार्मोन्स की वजह से। वांग जी जो यही समझ रहा था। और वांग जी जो काफ़ी करवटें बदलता है पर उसे नींद नहीं आती, काफ़ी देर हो जाती है। वांग जी जो फिर उठता है और वो सोचता है वो क्या करे, उसे विंग की याद आ रही है। तो वांग जी जो जाता है और वहाँ से विंग की एक शर्ट निकालता है, उसमें से विंग की जो स्मेल है वो आ रही थी। वांग जी उसे पहन लेता है और वांग जी जो लेट जाता है और एक पिल्लो को हक कर लेता है। और वांग जी जो शर्ट पहन रखी थी तो वांग जी को विंग की फेरोमोन्स खेल की स्मेल आ रही थी। तो वांग जी जो था वो उन्हीं फेरोमोन्स को स्मेल करते हुए और उसे नींद आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में, जब वांग जी की आइज़ ओपन होती है तो वो देखता है काफ़ी टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं। तो वांग जी जो था वो नीचे आता है और जो सर्वेंट थी वो उसे मतलब फ्रेश होकर आता है, तो सर्वेंट जो थी वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। तो जो विंग था वो देखता है और एक सर्वेंट से पूछता है, क्या मास्टर का तुम्हारे कॉल आया है। तो जो सर्वेंट थी वो मना कर देती है, कहती नहीं। तो वांग जी जो थोड़ा मायूस हो जाता है क्योंकि विंग अगर कभी भी ऐसा होता था कि वो वहाँ से मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि विंग को वांग जी को सोते हुए छोड़कर जाना पड़ता था ऑफिस। पर विंग जो था वो वांग जी के मतलब वांग जी को पूछता था हमेशा कॉल करके। और आज विंग जो कल से जा चुका है उसने एक भी कॉल नहीं किया। वांग जी को बहुत लोनली फील हो रहा था, वांग जी को गुस्सा भी आ रहा था कि वो उसने कॉल क्यों नहीं किया। पर वांग जी जो अपने आप को शांत करता है और वो बैठ जाता है और वो खाना खाता है। ऐसे ही वांग जी के जो 2-3 दिन बीत चुके थे, वांग जी गार्डन में भी जाता, गार्डन में टहलता, गार्डन में बैठता, वॉक भी करता, पर उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। उसे दिन ब दिन और भी ज़्यादा क्रेविंग होती जा रही थी विंग को देखने की, विंग को अपने पास रखने की, विंग को हक करने की। और वांग जी जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वांग जी बहुत गुस्सा भी कर रहा था सर्वेंट्स पर। उस सर्वेंट्स जो अगर उसे खाने को कहती तो वांग जी जो गुस्से में कह देता कि वो कौन होती है जो उसे खाने के लिए गए, वो खुद खाना खा लेगा, उसे भी भूख नहीं है। और अगर सर्वेंट्स उसे कुछ बनाकर ला कर देती तो वांग जी को वो पसंद नहीं आता, वो कहता ये कैसा बनाया है, वो दोबारा बनाए। और जो सर्वेंट थी वो भी परेशान हो चुकी थी और वांग जी तो समझ नहीं पा रहा था कि उसे हो क्या रहा है। वांग जी कहने के बाद फील करता कि उसने गलत कह दिया है। वांग जी उन सर्वेंट से माफ़ी भी मांगता कि उसने गलत कह दिया है, पर वो सर्वेंट भी समझ पा रही थी कि ये एक ओमेगा है और मार्क ओमेगा है और इसका अल्फा इसके पास नहीं है, तो शायद इसीलिए इसे ऐसा फील हो रहा है। वांग जी जो आज 5वां दिन था और वो जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि विंग ने जो एक बार भी उसके पास कॉल नहीं किया था। और वांग जी जिस थोड़ी टेंशन भी हो रही थी कि कहीं विंग ठीक तो है ना, विंग को कुछ हुआ तो नहीं है। और दूसरी तरफ वांग जी के मन में ये भी चल रहा था कि अगर हो भी गया तो क्या हुआ, अच्छा हुआ उसे कुछ हो गया हो ताकि वो यहाँ कभी ना आए। और दूसरी ही तरफ वांग जी के मन में ये भी था अगर उसे कुछ हो गया होगा तो कहीं फिर उसका क्या होगा, उसके बेबी का। अब वो तो उसका हस्बैंड है ना, तो वो उसके बिना कैसे रहेगा, और वो उसका मार्क ओमेगा भी है, नहीं उसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसने फ़ोन क्यों नहीं किया, क्या उसे कोई और मिल गया है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी और, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वांग जी मोटा हो चुका है, उसका जो टमी बाहर हो चुका है, इसीलिए विंग उसे टच नहीं करता। और वैसे भी जब से विंग को पता चला है कि वांग जी प्रेग्नेंट है, विंग ने उसे टच तो किया ही नहीं है। क्या विंग को कोई और पसंद आ गया है? क्या विंग अब किसी और के साथ रहेगा? और वांग जी के जैसे ही जहन में ये बात आती है, वांग जी के आँख से आंसू निकल जाते हैं। और वांग जी जिसका दिल जो घबरा रहा था, वो सोच रहा था कि उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है। उसे तो ऐसा फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि विंग ने तो उसके साथ बहुत गलत किया है, पर उसे पता नहीं क्यों बहुत अजीब फील हो रहा था। वो उसकी सांसें जो गहरी हो रही थी, उससे घबराहट हो रही थी कि अगर विंग ने उसे छोड़ दिया तो ऐसे प्रेगनेंसी में वांग जी कहाँ जाएगा? उसके पास तो कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है उसका। वो बाहर जब गया था अपनी आंट से, मतलब भागा था जबकि बात वांग जी याद करता है कि वो जब गया था तब उसे उसकी आंट ने मना कर दी थी कि वो उसके घर ना आए। और उसके अंकल भी तो उसके लिए कुछ नहीं करते। वो कहते हैं कि हाँ वो प्यार करते हैं, पर वो उसके लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाए आज तक। उसकी आंट ने उसे इतना टॉर्चर किया है, उसे मारा पीटा भी है और उसे हर ताने भी इतने दिए हैं, पर उसके अंकल तो उसे कभी डिफेंड नहीं कर पाए, कभी भी उसका सपोर्ट नहीं कर पाए। वो अब भी नहीं कर पाएंगे। वांग जी कहाँ जाएगा अगर विंग ने उसे घर से निकाल दिया तो? वांग जी, जिसे उस दिन भी वो आदमी, वो इतना ओल्ड अल्फा जो वांग जी को फोर्स कर रहा था, अगर विंग नहीं आता तो वो शायद वांग जी को फोर्स भी कर चुका होता। वांग जी क्या करे? वो नहीं जा सकता, वो यहीं रहेगा। ये उसका बच्चा है और विंग उसका हस्बैंड है। वो विंग ऐसे नहीं छोड़ सकता उसे। नहीं, वो क्या करे? और वांग जी जो काफ़ी हाइपर हो रहा था, तभी जो रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से जो विंग अंदर आता है। और वांग जी, जिसकी आइज़ पूरी आंसू से भरी हुई थी, और वांग जी जो समझ नहीं पाता कि कौन आया है, तो विंग जब उसके क्लोज आता है, विंग देख पा रहा था वांग जी की हालत शायद ठीक नहीं है, तो विंग जो जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, वांग जी क्या हुआ? और वांग जी को जैसे विंग की आवाज़ आती है और उसके फेरोमोन्स फील होते हैं, वांग जी जो फुट फुट के रोने लगता है। वो बहुत रो रहा था और कहता, तुम मुझे छोड़कर चले गए मेरी इस हालत में। तुमने पहले मुझे उठाकर यहाँ मुझे किडनैप करके रखा, मुझसे शादी की, मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, और अब तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चले गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? तुम बहुत बुरे हो। तुम हमारे बच्चे को छोड़कर चले गए विंग। तो विंग जो देख रहा था वांग जी को कि आखिर वांग जी ये बातें क्या कर रहा है, तो जो विंग था वो वांग जी के टेयर्स साफ करता कहता है, वांग जी क्या हुआ? मैं कहीं नहीं गया था, तुम जानते हो मैं बिजनेस मीटिंग पर गया था। तो जो वांग जी तो कहता है, नहीं, तुम किसी और लेडी के पास गए हो, मैं जानता हूँ तुम्हें कोई और मेरा पसंद आ गया है, मैं मोटा हो गया हूँ ना अब जा, इसीलिए तो तुमने मुझे अभी तक टच भी नहीं किया। तुम बहुत बुरे हो विंग। तुम्हारा जब तक मन किया तुमने मुझे इस्तेमाल किया। तुम मुझे घर से भी निकाल दोगे ना? तुम मुझे छोड़ दोगे ना? मेरी आंट वो भी मुझे नहीं रखना चाहती थी। तुम भी मुझे यूज़ करके छोड़ दोगे ना? तो जो विंग था वो देख रहा था वांग जी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो विंग जो वांग जी के लिप्स पर किस करता है, और वांग जी को जैसे फील होता है कि विंग उसे किस कर रहा है, तो वांग जी भी अपने दोनों हाथ जो विंग की नेक में डाल देता है। विंग जो बेड पर बैठ चुका था अब जा, और वांग जी जो बेड पर पहले से बैठा था, और विंग वांग जी को काफ़ी पैशनेट किस करता है, और काफ़ी टाइम तक, जब तक विंग को फील नहीं होता कि हाँ वांग जी अब रिलैक्स हो चुका है। और जब विंग को फील होता है कि हाँ वांग जी अब रिलैक्स है, तो विंग जो उससे थोड़ा सा दूर होता है और विंग के फेस को अपने हाथों में पकड़ता है और कहता है, वांग जी तुम्हें क्या लग रहा है? मैं कहीं नहीं गया था, मैंने कहा था ना मैं बिजनेस मीटिंग पर जा रहा हूँ, तो मैं वहीं था। मैं नहीं कर सकता था तुम्हें कॉल। अगर मैं वहाँ से कॉल करता तो तुम्हारी लोकेशन ट्रैक हो सकती थी। तुम जानते हो ना, तुम और मैं क्या हूँ? मैं माफिया किंग हूँ और तुम मुझसे जुड़े हो। अगर किसी को पता चल जाता कि मेरी वाइफ है और वो भी यहाँ है, तो हम तुम पर खतरा हो सकता था, और हमारा बेबी जिस पर भी खतरा आ सकता था। क्या तुम ये चाहते हो कि हमारे बेबी पर खतरा है? तो वांग जी जो अपना सर नाम हिलाता है, तो विंग कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास कॉल नहीं की। और तुम ये क्या सब सोच रहे हो? मैं किसी और के पास क्यों जाऊँगा जब मेरे पास तुम हो? तो वांग जी जो था वो रोता हुआ कहता, पर तुमने जब से तो जो विंग था वो कहता, क्या? तो वांग जी जो थोड़ा अजीब फील करता है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ तुमने तो मुझे टच भी नहीं किया, तो तुम किसी और के पास ही जाते होंगे ना? तो जो विंग था कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी के पास नहीं जाता। तुम जानते हो, मैंने पहले ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि हाँ मैं किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ हूँ। मैं काफ़ी लोगों के साथ इंटीमेट हुआ हूँ, पर कभी किसी के साथ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिसके साथ भी हुआ मुझे किसी के साथ पसंद नहीं आया, पर तुम फर्स्ट हो जिसके साथ मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुम्हारे साथ इंटीमेट होकर। तुम जानते हो, तुम्हारे साथ जब भी मैं वो सब करता हूँ तो मुझे कितना ज़्यादा सुकून मिलता है, मुझे बिल्कुल हेवनली फील होता है। और तुम अभी प्रेग्नेंट हो, इसीलिए मैंने ये सब नहीं किया। पर क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? तो जो वांग जी था वो थोड़ा होश में आता है, जैसे कि वो अभी सब कुछ भूल ही गया था। तो वो कहते, नहीं, मैं तुम्हें मिस क्यों करूँगा? तो जो विंग था वो बिल्कुल वांग जी के क्लोज आ जाता है, और वांग जी के ऊपर जो विंग की सांसें जो वांग जी के शरीर पर, मतलब फेस पर पड़ रही थी। विंग कहते, अच्छा तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे, तो फिर तुम इतना रो क्यों रहे थे? और क्या तुम सच में मुझे मिस नहीं कर रहे थे? और ये कहकर विंग जो अपने हाथ जो वांग जी के, मतलब
कमर से उसके धीरे धीरे ऊपर लेकर आने लगता है। कपड़ों के ऊपर से ही टच कर रहा था, पर वांग जी की बॉडी को टच कर रहा था और अपना फेस जो वांग जी नेक में लेकर जाता है और उसे वहाँ हल्का सा किस करता है। और वांग जी जो अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है। वांग जी के हाथ अभी भी विंग के नेक में ही थे और वांग जी ने विंग की मतलब शर्ट का कॉलर पकड़ लिया था काफ़ी कस के। और वांग जी जिसके माउथ से हल्का सा मौन निकल गया था। और विंग को जब यह फील होता है कि विंग के हल्के से टच करने से ही वांग जी जो शायद मतलब वांग जी को अच्छा लग रहा है, तो विंग जो ऊपर होता है वो वांग जी को देखता है। वांग जी की आइज़ जिसमें डिज़ायर साफ दिख रही थी और विंग जो देख पा रहा था कि वांग जी शायद वांग जी को विंग की नीड है। तो जो विंग था वो धीरे से वांग जी के और क्लोज आता है और बिल्कुल उसके लिप्स मतलब उसके फेस टू फेस आकर उसके लिप्स के पास बिल्कुल 1 इंच दूर थे विंग के लिप्स वांग जी के लिप्स थे। विंग जो था वो कहता है, क्या तुम चाहते हो मुझे बताओ? तो जो वांग जी था कहता नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। और वांग जी जो अपनी नज़र चुरा रहा था और वो अपने हाथ जो विंग की गर्दन से हटा चुका था उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था। तो विंग जो था वो वांग जी के दोनों हाथ पकड़ता है और उन्हें मतलब वांग जी के बैक की साइड ही उन्हें पिन कर देता है और कहता है, देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुम सच में नहीं चाहते? वैसे भी अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, मेरा तुम पर हक बनता है। तुम्हें नहीं लगता कि हम वो सब कर सकते हैं? अगर तुम्हें नीड है, देखो तुम प्रेग्नेंट हो, मैं जानता हूँ, तुम्हें मेरी क्रेविंग तो हो रही होगी ना। तो जो वांग जी था वो अपनी आइज़ जो बंद करता है और वो जो धीरे से मतलब अपना फेस जो नीचे कर लेता है। तो वांग जी जो था मतलब विंग जो था वो वांग जी को देखता है और कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी क्रेविंग बिल्कुल नहीं हो रही? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें टच करूँ? और विंग ये कहकर अपना हाथ जो वांग जी के चेस्ट तक मतलब उसका हाथ वांग जी के चेस्ट पर ऐसे ही रखा था। विंग जो वांग जी के चेस्ट को प्रेस करता है और वांग जी जिसे बहुत अजीब फील होता है, वांग जी के माउथ से फिर से मौन निकल जाता है। और विंग जो वांग जी को देखता है कहता है, बोलो क्या तुम मुझे नहीं चाहते? और विंग ये कहते कहते वांग जी की नेक को किस करने लगता है और सक करने लगता है और अपने हाथ से जो वांग जी की चेस्ट को प्रेस किया जा रहा था। और वांग जी जो अपने हाथ छुड़ाना चाहता था, पर विंग ने एक हाथ से उसके हाथों को पकड़ा हुआ था और वांग जी को बहुत प्लेजर फील हो रहा था। वांग जी चाहता था वांग जी को विंग का छूना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी ने जो अपनी आइज़ जो बंद कर ली थी और विंग जो ऐसे ही किस करते करते वांग जी के नेक पे वांग जी के शर्ट के जो ऊपर के 2 बटन थे उन्हें खोल चुका था और भी ज़्यादा वांग जी की नेक को विजिबल करा था, मतलब और ज़्यादा वांग जी के नेक पर किस किया जा रहा था। और वांग जी जो धीरे धीरे बिल्कुल जो बेड का सराहना था उससे टेक लगा चुका था और विंग जो बिल्कुल वांग जी के ऊपर था और वो वांग जी को किस किया जा रहा था काफ़ी ज़्यादा। और वांग जी जिसे बहुत अच्छा लग रहा था, वांग जी जो अपने हाथ छुड़ाना चाहता था पर विंग उसके हाथ नहीं छोड़ रहा था। और ऐसे ही जो विंग था वो फिर अच्छे से जब वांग जी की पूरी नेक पे और वांग किस कर लेता है और फिर वांग जी जो विंग के मतलब विंग जो वांग जी के फेस टू फेस जाता है और वांग जी के लिप्स पर एक फिर से बहुत सॉफ्टली किस करता है और फिर दूर होता है और फिर वांग जी को देखता है और कहता है, क्या हुआ? क्या तुम सच में नहीं चाहते मुझे? तो वांग जी जो भी अपने सोचने समझने की शक्ति जैसे खो ही चुका था, वांग जी बिल्कुल मेल्ट हो गया था विंग के टच में। वांग जी चाहता था विंग उसे और टच करे, पर विंग जो दूर हो चुका था, वांग जी बस विंग को देख रहा था। तो विंग जो वांग जी के हाथ छोड़ देता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। और विंग ये कहकर वहाँ से उठ जाता है। तो वांग जी शॉक हो गया था, वो देखता है विंग को, क्या मतलब है कि वो उसे टच नहीं करेगा? मतलब ज़्यादातर तो विंग ही उसे फोर्स करता था ना पहले, और अब जब वांग जी चाहता है तो विंग कुछ नहीं करेगा। वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो जो विंग था वो कहता है, हाँ मैंने सोच लिया है, वैसे भी मैंने तुम्हें काफ़ी फोर्स किया है ना, तो मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा क्योंकि तुम नहीं चाहते और वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, तो मैं नहीं चाहता बेबी को भी कुछ हो। तो जो वांग जी था वो विंग को देखता है अपनी पपी आइज से, पर तुम ऐसे ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो विंग जो था कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस चेंज करने जा रहा हूँ। तो वांग जी जो था वो उसे देखता है और वांग जी सोच रहा था वो कैसे कहे विंग को। और विंग जो फिर उसका हाथ छुड़ाता है वहाँ से जाने लगता है और वांग जी जो फिर से रोने लगता है। और विंग को जैसे ही वांग जी की रोने की आवाज़ आती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, वांग जी क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो वांग जी जो रो रहा था कहता है, हाँ तुम मुझे इसीलिए टच नहीं करना चाहते ना, मैं मोटा हो चुका हूँ, मैं जानता हूँ, अब मैं पहले जैसा स्लिम नहीं हूँ ना, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, इसीलिए तो तुम मुझे टच नहीं करना चाहते, तुम ज़रूर किसी और लड़की के पास जा रहे हो, कोई और ओमेगा मिल गया है तुम्हें। और विंग जो वांग जी को देख रहा था, क्या कि ये क्या बात हुई? तो विंग जो था वो कहता, बिल्कुल नहीं, मैं किसी के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास हूँ, लेकिन जब तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता। तो जो वांग जी था वो रोता है और कहता है, हाँ मैं नहीं चाहता तुम्हें, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन ये बेबी चाहता है तुम्हें अपने पास, ये बेबी चाहता है, ये इस बेबी की वजह से जो मुझे अजीब फील हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे टच करो, पर ये बेबी चाहता है, मैं नहीं चाहता। तो विंग जो कंफ्यूज हो गया था, विंग कहता है, तुम चाहते हो या बेबी चाहता है? तो जो वांग जी था बेबी चाहता है कि तुम मुझे टच करो।
तो जो विंग था वो हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, ओह तो मतलब बेबी ने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें टच करूं। तो जो वांग जी जो अभी चुप हो चुका था और वो विंग को देख रहा था और वांग जी को मतलब विंग को वांग जी इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी जिसकी आइज़ टेढ़ी थी उसकी आंखों से जो आंसू भी बह चुके थे और वांग जी के लिप्स जो रेड लग रहे थे क्योंकि विंग ने उसे काफ़ी मतलब किस किया था। तो वांग जी देख रहा था विंग जो वांग जी को देख रहा था। वांग जी के शर्ट के 2 बटन भी ओपन ही थे अभी और वांग जी की जो पूरी नेक है वो अच्छे से विजिबल थी और वांग जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ऐसे बैठा हुआ। तो विंग जो धीरे से वांग जी के पास आता है कहता है, देख लो अगर तुम चाहो तो मैं कर भी सकता हूँ, वैसे भी मेरा बहुत मन है, मैंने कितने टाइम से तुम्हें टच भी नहीं किया है। तो वांग जी जो फिर नीचे देखता है और विंग जो समझ पा रहा था विंग कहता है, क्या क्या तुम कुछ कह नहीं पाओगे। तो जो वांग जी था वो अभी भी कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, क्या तुम्हें शर्म लग रही है, क्या तुम्हें शाय फील हो रहा है। और विंग जब ये कहता है तो वो वांग जी को देखता है। वांग जी जब रेड हो चुका है तो विंग जो धीरे से नीचे आता है और वांग जी के एयर को अपने माउथ में लेकर सक करता है और धीरे से उसके एयर के पास कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूं तो बस तुम मुझे पकड़ के रखना और अगर तुम नहीं चाहते तो तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और वांग जी जो विंग का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ता और विंग जो समझ जाता है कि वांग जी चाहता है कि जो विंग है वो उसके पास रुके और विंग के वांग जी के मतलब वांग जी के साथ इंटीमेसी परफॉर्म करे। तो जो विंग था वो फिर धीरे से वांग जी के शर्ट के बटन को ओपन करता है और वांग जी की शर्ट को निकाल देता है और विंग जो वांग जी को देखता है। वांग जी जिसका टमी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था क्योंकि 6 मंथ प्रेग्नेंट था वांग जी। तो विंग जो पहले अपने मतलब बेबी को वांग जी के टमी पर किस करता है और कहता है, बेबी तुम्हें अभी सो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा कुछ अपना अकेले में टाइम बिताना चाहते हैं। और वांग जी जो देख रहा था विंग को, विंग जो फिर अपनी भी शर्ट निकाल देता है और वो वांग जी को बेड पर लिटाई देता है और फिर वांग जी की पैंट भी निकाल देता है और अपने भी अब दोनों के दोनों जो वो नेकेड थे और विंग जो वांग जी के ऊपर आता है और वो जो वांग जी को किस करता है। विंग ने अपना वेट वांग जी ऊपर नहीं डाला था, वो बस वांग जी को किस किया जा रहा था और वांग जी जिसने अपने हाथ जो विंग की नेक में डाल दिए थे और विंग जो काफ़ी फोर्सफुल वांग जी को किस करा था क्योंकि वांग जी भी विंग का किस का रिस्पॉन्स कर रहा था और वांग जी भी काफ़ी फोर्सफुल विंग को किस करा था। और ऐसे ही काफ़ी देर किस करने के बाद जो विंग था वो वांग जी से दूर होता है। विंग जो वांग जी को देख पा रहा था, वांग जी की आइज़ में विंग को फर्स्ट टाइम इतने डिज़ायर नज़र आए हैं और विंग जो धीरे से वांग जी के नेक पे जाता है, वांग जी के सैंड क्लेन को सक करता है और वांग जी को बहुत अजीब फील होता है। वांग जी जिसकी पूरी बॉडी में गुस्पम आ चुके थे और वांग जी ने जो विंग की बैक को बहुत ज़्यादा कस के अपने हाथों से मतलब पकड़ रखा था और ऐसे ही जो विंग था वो वांग जी की पूरी बॉडी पर किस करता है, उसके चेस्ट पर, उसके टमी पर, पूरी बॉडी पर ही। और फिर धीरे से वांग जी को विंग प्रिपेयर करता है और फिर अपने आप को धीरे से वांग जी के अंदर एंटर करता है। वांग जी को पहले से ही विंग की मतलब इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और वांग जी को बहुत अच्छा भी लग रहा था जब मतलब विंग ये सब कुछ कर रहा था उसके साथ। तो विंग जो था वो वांग जी के साथ इंटीमेट होने लगता है और विंग काफ़ी ज़्यादा स्लो था क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके बेबी को कुछ भी हो। तो वांग जी जो कुछ टाइम तो उसे अच्छा लगता है पर वांग जी चाहता था कि विंग उसके साथ फोर्सफुली ये सब करे क्योंकि विंग जब भी उसके साथ करता था तो वो फोर्सफुल ही करता था। और अभी जो वांग जी को विंग की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी और वांग जी जो विंग को देख रहा था, वांग जी जो विंग को पकड़ता है विंग के फेस को क्योंकि विंग जो वांग जी के नेक पर किस कर रहा था। वांग जी जो विंग के फेस को पकड़ता कहता है, विंग फास्ट करो, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो विंग जो था कहता है, वांग जी तुम प्रेग्नेंट हो। वांग जी कहते हैं, नहीं फास्ट करो, बहुत बहुत स्लो कर रहे हो तुम, फास्ट करो। और विंग जो नहीं मान रहा था तो वांग जी जो विंग की नेक पर भी बाइट करता कहते विंग फास्ट करो। तो विंग जो था वो फिर वांग जी के साथ मतलब थोड़ा फास्ट इंटीमेसी करता है। वांग जी को जो अच्छा लग रहा था, वांग जी जो मन कर रहा था और वो विंग का नाम दे रहा था और कहता हस्बैंड हस्बैंड प्लीज़ और फास्ट, हस्बैंड अच्छा लग रहा है, हस्बैंड फास्ट। और विंग जब वांग जी के मुँह से हस्बैंड सुनता है क्योंकि जो वांग जी था वो कभी भी विंग का अगर कभी भी लेता था तो विंग का नाम ही लेता था, विंग को उसने कभी भी हस्बैंड नहीं किया था। और आजकल जो वांग जी के मन में मतलब विंग को लेकर कोई ख्याल भी आते थे तो यही आते थे कि विंग उसका हस्बैंड है क्योंकि वांग जी ने चाहे या ना चाहे पर वांग जी ने दिल से ये मान लिया था कि हाँ विंग उसका हस्बैंड है। और वांग जी के मुंह से जो भी हस्बैंड ही निकल रहा था और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग जो वांग जी के साथ एक राउंड पूरा कर लेता है जब तो वांग जी जो थक चुका था और विंग जो वांग जी के अंदर रिलीज़ नहीं होता वो बाहर ही रिलीज़ होता है। वांग जी जो काफ़ी थक चुका था विंग देख पा रहा था। विंग जो वांग जी के फोरहेड पर किस करता है और कहता है क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो जो वांग जी था वहाँ कहता है
तो विंग जो थोड़ी देर लेटता है उसके बाद और फिर उठने लगता है। तो वांग जी जो विंग को पकड़ लेता है, कहता है कहाँ जा रहे हो? तो जो विंग था वो कहता है फ्रेश होने। तो वांग जी जो विंग को मतलब विंग लेटा ही हुआ ही था, वो बस उठने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी जो उसे फिर से उसके मतलब उसे बहुत कस के हक कर लेता है, कहता नहीं मुझे नींद आ रही है, मुझे सुलाओ। तो जो विंग था वो देख रहा था, वांग जी मुझे सुलाओ, क्या देख रहे हो? तो जो विंग था वो कहता अच्छा ठीक है। और विंग जो वांग जी को मतलब कस के हक करता है और उसके मतलब उसे टैप टैप करने लगता है। और कुछ देर में जो वांग जी सो चुका था, विंग जो वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है, पर वांग जी जब भी अपनी आईज ओपन कर लेता है, कहाँ जा रहे हो? तो जो विंग था मुझे फ्रेश होना है, मुझे नींद आ रही है, तुम सोने दो ना, तुम क्यों उठ के जा रहे हो? तो विंग जो था वो फिर लेट जाता है उसके पास ही, वो उठ के नहीं जाता, फिर वो वहीं लेटा रहता है और फिर वो भी ऐसे ही सो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद, अभी जो नाइट का टाइम था, तो विंग की जब आइज ओपन होती है तो वो देखता है वांग जी अभी भी सो रहा है। तो विंग जो वांग जी से दूर होता है और वो जाता है वॉशरूम, फ्रेश होता है और फिर वो एक टावल लेकर आता है और वो वांग जी को भी मतलब अच्छे से उस टावल से साफ़ कर देता है। उसके बाद वांग जी को उठाता है और उसे सोफे पर लिटा देता है, जो बेडशीट थी उसे चेंज करता है और फिर से वांग जी को वहीं लिटाता है बेड पर। वांग जी की आइज़ थोड़ी हल्की ओपन तो हुई थी, पर वांग जी का उठने का बिल्कुल मन नहीं था। वांग जी जो अभी भी ऐसे ही सो रहा था। और फिर विंग जो नीचे जाता है और वह सर्वेंट से कहता है कि वो कुछ खाना बना दे, और सर्वेंट जो थे वो फिर खाना बनाते हैं और विंग जो खाना ऊपर ही लेकर जाता है और वो वांग जी को उठाता है। वांग जी जो उठ नहीं रहा था, विंग जो कहता है वांग जी उठो, देखो डिनर टाइम हो गया, कब तक सोते रहोगे? वांग जी कहता है नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, तुम मुझे सोने भी नहीं दे रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, तुम जानते हो मेरी बैक में पेन हो रहा है और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो जो विंग था कहता है वांग जी खाना खा लो, पर वांग जी जो बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा था। विंग जो वांग जी को उठाता है और उसे अपनी लैप में बिठा लेता है और वांग जी का जो सर था वो विंग के कंधे पर था, मतलब अच्छे से जैसे बच्चों को बिठाते हैं ऐसे विंग ने वांग जी को अपनी गोद में बिठा लिया था। और विंग जो कहता सो जाना ठीक है, पर पहले खाना खाओ। और वांग जी जो बिल्कुल नहीं मतलब वो कह रहा था मुझे नहीं खाना। तो विंग जो था वो कहता है चलो अपना माउथ ओपन करो चलो। और विंग जो वांग जी के माउथ के सामने खाना लेकर गया था, और वांग जी जब विंग इतना कहता है तो वांग जी को अपना माउथ ओपन करना पड़ता है। और वांग जी जो खाना अपने माउथ में ले लेता है और उसे खाने लगता है, और वो अभी भी ऐसे ही था जैसे आधी नींद में हो, और वो आधी नींद में था और ऐसे ही विंग जो से ऐसे ही पूरा खाना खिलाता है। और उसके बाद वो वांग जी को लिटा देता है और वांग जी जो विंग वहाँ से जाने लगता है तो वांग जी जो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहते हैं कहाँ जा रहे हो, मुझे नींद आ रही है। तो विंग जो कहता है 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। और विंग फिर नीचे जाता है और बर्तन रखता है और फिर वो ऊपर आ जाता है और वांग जी मतलब विंग वांग जी के पास आ जाता है। जब वांग जी को फील होता है कि हाँ विंग आ चुका है, तो वांग जी जो विंग को हक कर लेता है और ऐसे ही लेट जाता है। अब ऐसे ही टाइम बीत रहा था। वांग जी को जब भी विंग की नीड्स होती थी तो वांग जी जो था वो विंग के क्लोज चला जाया करता था और विंग को वो कभी मतलब हक कर लिया करता था। और विंग को समझ में आ गया था कि वांग जी जब भी उसके क्लोज आता है तो इसका मतलब यही है कि मतलब वांग जी उससे मतलब छोड़ता नहीं था, उसे हक कर लेता था, उसे हाथ पकड़ लेता था, उसे अपने क्लोज कर लिया करता था। ऐसे ही विंग को समझ में आ जाया करता था वांग जी के मन में जो भी चलता था। तो विंग जो उसके साथ उसकी नीड्स को भी फुलफिल करता था। और ऐसे ही वांग जी की जो प्रेगनेंसी वो बीत रही थी और वांग जी जिससे आज लिवर पेन हो रहा था और वो हॉस्पिटल में था, और विंग जो भारी था और विंग बस इंतज़ार कर रहा था। और तभी कुछ देर बाद जो डॉक्टर बताते हैं कि उसे एक बेबी अल्फ़ा हुआ है, मतलब बॉय है, बेबी बॉय और अल्फ़ा है। और विंग जो बहुत खुश था अपने बच्चे को देखकर। ऐसे ही हमें दिखाया जाता है 1 हफ्ते बाद जो विंग था वो अपने बच्चे को लेकर और वांग जी को लेकर घर आ चुका था, और वांग जी और वो बेबी खुश थे, और विंग जो उनकी काफ़ी केयर कर रहा था, वांग जी के भी हर चीज़ का ज़रूरत का ध्यान रख रहा था और उस बेबी के भी। और ऐसे ही जो टाइम बीतते जा रहा था और अभी जो पूरे 5 साल हो चुके थे, वांग जी और विंग उनके रिलेशन में ज़्यादा कुछ बदला नहीं था। बस यही चेंज था कि अब उनके 2 बेबी थे, जो पहला जो अल्फा था जो 5 साल का था, और जो छोटा था मतलब जो 3 साल का था वो एक ओमेगा बॉय था। वांग जी ने विंग से एक बार पूछने की कोशिश की थी उस दिन जब उसका बच्चा मतलब फर्स्ट बेबी जो 1 महीने का था, और विंग जो बहुत ज़्यादा खुश था, तो और विंग जो उसके साथ अच्छे से रहता भी था, उसकी केयर भी करता था। तो वांग जी ने सोचा कि वो विंग से पूछ के देखे। तो उसने पूछा था हस्बैंड क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? तो विंग कहता है हाँ पूछो। जो विंग था उसके हाथ में उसका बेबी था, वो उसे खिला रहा था। वांग जी जो था वो कहता है क्या क्या आप बता सकते हो कि आपने आखिर मेरे साथ ये सब क्यों किया था? मतलब आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए थे? आखिर मेरी गलती क्या थी? आपने मुझे नहीं बताया अभी तक। तो विंग जिसके फेस पर स्माइल थी वो अचानक से गायब हो जाती है, और वांग जी जब ये देखता है कि विंग का मूड शायद ख़राब हो चुका है तो वांग जी चुप हो जाता है। विंग जो वांग जी को बिल्कुल खा जाने वाली ऐसे देखता है
और विंग जो काफ़ी गुस्सा हो गया था, विंग को वही सब याद आ गया था जो उसके साथ हुआ है। विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, विंग जो उठता है और उस बेबी को, अभी जो रात का टाइम था वो सोने ही वाले थे, बेबी सो नहीं रही थी, तो विंग जो उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। विंग जो जाता है और उस बेबी को उसको बुलाता है, नैनी को, क्योंकि विंग ने नैनी भी रख ली थी बेबी के लिए। तो नैनी को बुलाता है और नैनी को बेबी दे देता है और कहता है कि उसे सुलाए, उसकी टेक केयर करे, वो कुछ टाइम बाद उसे ले जाएगा। तो नैनी ओके कह देती है और विंग जो दरवाज़ा लॉक करता है वो वांग जी के पास आता है। वांग जी जो विंग को देख पा रहा था, विंग जो आज पहले जैसा लग रहा था, विंग के फेस पर वही गुस्सा जो वांग जी ने फर्स्ट टाइम देखा था, और विंग के जहन में वही सब चल रहा था जो उसके साथ हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, उसे वही सब याद आ रहा था जो विंग के साथ हुआ था, और विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे अभी वांग जी या वांग जी के कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उसे बस वही सब याद आ रहा था जो उसके साथ हुआ था। विंग जो धीरे धीरे वांग जी के क्लोज बढ़ा था और वांग जी जो घबरा चुका था, हस्बैंड क्या हुआ, क्या मैंने गलत कह दिया कुछ? अगर आपको नहीं बताना कोई बात नहीं, पर आप गुस्सा मत कीजिए। पर वांग जी जो घबरा रहा था वो अटक भी रहा था, पर विंग जो कुछ नहीं देखता, विंग जो आता है वांग जी के हेयर से उसे कस के पकड़ता है और उसका फेस ऊपर करता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इस सवाल को पूछकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है वांग जी, तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था। और विंग ये कहकर वांग जी के ऊपर जैसे कि टूट पड़ता है, वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा फोर्सफुल इंटीमेसी करता है। और विंग और वांग जी जिसे आज इतने टाइम बाद बहुत पेन फील हुआ था, क्योंकि विंग उसे पेन फील कराना चाहता था, और वांग जी जो रो रहा था वो कहता प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से नहीं पूछूंगा, प्लीज़ हस्बैंड प्लीज़। और वांग जी जो रो ही रहा था और वो यही कहे जा रहा था, और विंग जो उस पर रहम नहीं कर रहा था, विंग के सामने वही मंजर था जो उसने देखा था। और जो वांग जी था वो बस रो रहा था, कहता प्लीज़ प्लीज़ हस्बैंड नहीं, हस्बैंड मुझे पेन हो रहा है, हस्बैंड अभी बेबी बहुत छोटा है, 1 ही महीना हुआ है, हस्बैंड प्लीज़ नहीं। और विंग जो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता, और विंग जिसके साथ बहुत फोर्सफुली इंटीमेट होता है, और वांग जी को विंग पूरी रात नहीं छोड़ता। सुबह के 4 बजे जाकर विंग ने वांग जी को छोड़ा था, और वांग जी जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, वांग जी को विंग से फिर से डर लगने लगा था। वांग जी अब खुल रहा था विंग के आगे, पर अब वांग जी को फिर से डर लगने लगा था। उसे विंग को देखकर वो अब बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसने सोच लिया था कि वो अब ये सवाल कभी नहीं करेगा, जो भी हो। अब विंग उसके साथ अच्छा था, विंग बदल रहा था, लेकिन वांग जी ने ये पूछकर शायद गलती कर दी। और वांग जी जो रो रहा था, और विंग जो उसके बैक से उसे काफ़ी टाइटली हक करे हुए था, और विंग जो सो चुका था, और वांग जी जिसकी आइज़ से आंसू निकल रहे थे, उसने मुँह से कोई आवाज़ नहीं की थी, क्योंकि विंग ने कह दिया था कि अगर उसके रोने की आवाज़ आई तो वो उसे फिर से उसके साथ वही सब करेगा। और वांग जी जो बस अपने रोने को कंट्रोल करते हुए, उसके आइज़ से तो आंसू निकल रहे थे पर उसने आवाज़ अपनी कंट्रोल कर रखी थी। और ऐसे ही वो टाइम बीत चुका था। उसके बाद वांग जी ने कभी भी विंग से वो सवाल दोबारा नहीं किया, और विंग जो कुछ टाइम तक फिर से वांग जी के साथ रूड हो चुका था। विंग जो वांग जी के पास आता था और हर रात उसके साथ फिजिकल होता था, उसकी केयर, हाँ उसका ध्यान रखता था, उससे हर चीज़ का ध्यान रखता था, पर फिर भी हर रात उसके साथ इंटीमेसी करता था। अगर वांग जी कभी मना कर देता था तो विंग उसे फोर्स करता था, पर हर रात उसके साथ इंटीमेट होता था। और वांग जी जो उसके बेबी को, विंग ने और वांग जी ने अपने बेबी का नाम आयुआन रखा था। जो अल्फा था वो आयुआन जो 1 साल का हो चुका था, और वांग जी जो फिर से प्रेग्नेंट हो चुका था। और वांग जी ने विंग को बताया था, क्योंकि वांग जी को जब लगा था उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, तो उसने सर्वेंट से कहकर एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट मंगाई थी। तो वांग जी को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। उसने विंग को बताया था, विंग फिर से खुश था, और विंग ने वांग जी का फिर से केयर किया था। और विंग जो वांग जी के साथ फिर से काफ़ी मतलब अच्छे से बिहेव करने लगा था, उसे बहुत ज़्यादा केयर करने लगा था। केयर वो पहले भी करता था, पर अब उसके साथ उसकी बातें सुनता था, उसके थोड़े नखरे भी उठाता था। और वांग जी जो अब कुछ भी कहता था तो वो सोच समझ कर कहता था। अब वो ज़्यादा बोलता नहीं था, वो बस विंग की बातें मानता था, और वो अपनी दुनिया जैसे वांग जी ने अपने उस घर को और उन बेबीज़ को अपने बेबी को बना लिया था, और नया बेबी उसके टमी में था। और ऐसे ही जो वांग जी की और विंग की लाइफ बीती थी, इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था जो कुछ अलग हो, क्योंकि वांग जी जो कभी नहीं कहता था विंग से बाहर जाने के लिए, क्योंकि अगर उसने कहा और वांग जी को फिर से गुस्सा आ गया तो इसीलिए वांग जी वहीं रह रहा था। किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी वांग जी को, लेकिन फिर भी किसी इंसान को कैद तो पसंद नहीं आती ना। विंग जो वांग जी को हर चीज़ ला कर देता था, जो वांग जी के कहने से पहले और बहुत सी वांग जी के कहने के बाद, लेकिन कैद तो ऐसी चीज़ होती है ना, वहाँ चाहे हमारे सामने सोनों के ढेर हों, लेकिन हमें पसंद थोड़ी ना आएंगे, क्योंकि हम कैद हैं। और अगर हम आज़ाद हैं और हमारे पास चाहे ज़्यादा पैसे नहीं हो, हम गरीब हों, लेकिन आज़ादी जो सुकून देती है। और वांग जी जो वहाँ कैदी था, वांग जी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता था, और जब विंग होता था तो विंग के साथ भी करता ही था, क्योंकि विंग उसका हस्बैंड ही था। और नाइट में तो विंग हमेशा वांग जी के साथ अपनी नाइट स्पेंड करता ही था। और अभी जो मतलब उनके 2 बेबी हो भी चुके थे, और उनकी लाइफ जो ऐसे ही बीत रही थी, वांग जी हमेशा जो सोचता था कि वो बाहर जाए, वो सोचता था कि वो विंग से कहे, विंग शायद अब समझे उसकी बात, पर वो डरता था
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग फिर से उसके साथ पहले जैसा बर्ताव करे। वांग जी जो बस यही मतलब ऐसे ही अपनी जो ज़िंदगी है वो बिता रहा था। ऐसे ही हमें दिखाया जाता है, अभी 5 साल हो चुके थे। हमें दिखाया जाता है विंग के पास एक कॉल आता है। विंग अभी ऑफिस में था, तो विंग के पास जब कॉल आता है विंग शॉक हो जाता है। विंग कहता है क्या क्या आप सच कह रहे हैं? तो जो दूसरे सामने से पर्सन था वो कहता है हाँ। तो विंग जो जल्दी से कार में बैठता है और वो वहाँ से निकल जाता है। विंग अपने विला आया था, जिस विला में वो वांग जी को पहले लेकर आया था वो उस विला आया था। और जब वो वहाँ आता है तो वो देखता है वहाँ पर जो 2 पर्सन बैठे हुए हैं और उनके पास ही उनका एक बेबी है जो छोटा सा है, वो खेल रहा है शायद। तो विंग जो था वो वहाँ जाता है और वो देखता है। तो जो जियान चैंग था वो जैसे देखता है अपने भाई को तो वो दौड़ कर आता है, उसे हक कर लेता है और कहता है भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं आपको छोड़कर चला गया ना, पर भाई मैं जानता हूँ अब हमारी शादी, तो आप जो यकीन नहीं करते मैं लैन से चैन से प्यार करता था पर आप मान नहीं रहे थे इसलिए मुझे जाना पड़ा। पर भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ आ गया है कि मुझे आपसे दूर रहकर अच्छा नहीं किया। तो विंग तो शौक था, वो देख रहा था। वो कहता है चैंग तुम ठीक हो मेरे भाई? और विंग भी क्या कर चैंग को हक कर लेता है और कहता है तुम मुझे लगा तुम नहीं रहो, तुम जानते हो मुझे। तो जो चैंग तो कहता है क्या क्या भाई? जो विंग था वो उसे बताता है कुछ बात जो हमें नहीं बताई जाती। और चैंग जो कहता है क्या आपको ये लगा, पर भाई मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो जो विंग था कहता है पर मुझे तो यही पता चला था, मुझे नहीं पता था कि तुम उसमें नहीं हो, मुझे लगा था तुम उसमें ही हो। तो जो चैंग तो कहता है हाँ भाई मैंने इसका टिकट लिया था लेकिन मैं उसमें उससे गया नहीं था। ये दोस्त ने इनके पास कॉल किया था और वो इनकी हेल्प भी करने वाले थे, तो इसीलिए हम वहाँ चले गए थे। तो जो विंग था उसकी नज़र तभी लैन से चैन पर जाती है। वो कहते ये तो जो चैंग था कहते हैं हाँ यही मेरे हस्बैंड है गगा, मैंने इनसे शादी कर ली है और ये हमारा बेबी। तो वांग जी देखता है, वो वांग जी कहते हैं तुम लान से चैन हो ना? तो जो लान से चैन था कहते हैं हाँ मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें जाना पड़ा ऐसे, लेकिन हम जो कुछ और नहीं कर सकते थे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। आप जो चैंग की शादी कोई और कराना चाहते थे, आप नहीं चाहते थे कि चैंग मेरे साथ शादी करे। आपको लगता था कि मैं गोल्ड डिगर हूँ और मैं जो चैंग को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा हूँ। पर चैंग उस टाइम प्रेग्नेंट था और अगर ये बात आपको चलती पता तो कहीं आप हमारे बेबी को ना मार देते। इसीलिए जो मैं और चैंग भाग चुके थे। तो विंग जब भी सुनता है तो उससे जैसे धक्का सा लगता है, क्या उसका भाई प्रेग्नेंट था? उसके भाई ने उसे बताया नहीं इतनी बड़ी बात, वो कैसे छुपा सकता है? विंग देख रहा था अपने भाई को। तो चैंग जो अपनी नजरें नीचे कर लेता कहता है माफ़ कर दीजिए भाई, पर जब आपको पता चला था और आपने इतना ओवर रिएक्ट किया था, आपने कैसे कहा था कि आप लैन से चैन को मार देंगे, तो मुझे डर लग गया था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। विंग कहते हैं इसका मतलब तुम मेरी वजह से गए थे? तो जो चैंग तो कहते हैं गगा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बताना चाहिए था पर मैं डर चुका था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम चले गए थे, हमने किसी को नहीं बताया था, हम दोनों चले गए थे। तो जो विंग था वो शौक होता है, तो किसी को नहीं बताया था मतलब तुमने क्या वांग जी को भी नहीं बताया था? तो जब लैन से चैन और जान चंग ये नाम सुनते हैं तो कहते वांग जी आपको इसके बारे में कैसे पता? तो जो विंग था कहते मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने वांग जी को भी नहीं बताया था? तो जो वो थे मतलब जान चंग और लैन से चैन कहते नहीं, वांग जी को हमने कहा था कि हाँ हम जा रहे हैं, पर हम कहाँ जा रहे हैं हमने ये सब कुछ नहीं बताया था। हाँ हमने कहा था उससे कि हम जा रहे हैं, बस उसे इतना पता था। तो विंग जो शौक हो जाता है कि वांग जी को पूरी बात नहीं पता थी। तो जो चैंग था वो कहता है वांग जी जानता था कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, पर वांग जी ये नहीं जानता था कि मैं आपका भाई हूँ। किसी को नहीं पता था कि आपका भाई हूँ मैं, मिस्टर वी बुशियान का, वी कॉर्पोरेशन के एक लौते हायर का मैं एक ओमेगा ब्रदर हूँ। किसी को नहीं पता था। आप जानते हैं आपने अपने माफिया के काम की वजह से मेरी आइडेंटिटी हाइड करके रखी थी कि कहीं कोई मुझे पकड़ न ले, मुझे मेरी जान पर कोई खतरा ना हो। तो जो विंग था वो हाँ कहता है। फिर जो जियान चंग था वो विंग से मिलता है, विंग भी खुश हो जाता है काफ़ी और फिर विंग को याद आता है कि उसे वांग जी के पास जाना चाहिए। उसने तो वांग जी के साथ कितना कुछ कर दिया, इतनी इस गलतफहमी के कारण वांग जी का तो शायद कसूर भी नहीं था और विंग ने वांग जी को इतना हर्ट किया है। और विंग जब काफ़ी कंफ्यूज हो चुका था कि उसे क्या करना चाहिए, वांग जी क्या उसे माफ़ करेगा? विंग जो कुछ सोच रहा था तो जो चैंग तो कहता ब्रदर भाई क्या हुआ? तो जो विंग तो नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली चैंग मैंने भी शादी कर ली है। तो जो चैंग तो कहता है हाँ मुझे पता चला आपने शादी कर ली है, मुझे अंकल ने बताया, और आप यहाँ नहीं रहते, आप दूसरे विलास पे रहते हो। तो जो विंग था वो कहता है हाँ मैं वहीं रहता हूँ, मेरी वाइफ वहीं है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो जो चैंग था वो कहता है ओह। तो तभी एक गार्ड आता है और वो युआन को लेकर आ गया था। तो जब युआन था वो दौड़ के आता है, कहता है डैड डैड, और युआन जी कहते हुए विंग के पास आता है और विंग को हक कर लेता है और कहता है डैड जल्दी चलिए, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा की याद आ रही है। तो जो विंग था वो देखता है और उसको मतलब अच्छे से उसके बाल सेट करता है, कहता है युआन
तुम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करते हो, आराम से। देखो ये तो देखो, ये तुम्हारे अंकल आए हैं। क्या तुम अपने अंकल से नहीं मिलोगे? तो जब युआन देखता है तो वो देखता है हाँ यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं। तो कहते अंकल, तो जब देखता है कहता है हाँ ये देखो, ये है मेरा ब्रदर जियान चंग, जो तुम्हारे अंकल है। और ये लान से चैन है तुम्हारे, ये भी अंकल है, मतलब आप ये दोनों मेरे अंकल हैं। तो जो विंग था कहते हैं हाँ, क्या तुम इनसे हाय नहीं करोगे? तो जो युआन था वो जाता है और दोनों को ग्रीट करता है और कहता है हाय अंकल, आप लोग इतने दिनों के बाद क्यों आए? आप पहले क्यों नहीं आए आयुआन से मिलने? तो जो जियान चंग था वो आयुआन को अपने पास बुलाता है और कहता है उसके फोrehead पर किस करके कि एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा बिजी थे तो इसीलिए हम आ नहीं पाए और हम जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके आयुआन से मिलने आ गए। तो जो आयुआन था वो स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ आप चलो, आप हम मेरी मम्मा के पास चलना, और आपको सिजुई से भी तो मिलना होगा ना। तो जो जियान चंग था कहते सिजुई तुम्हारा छोटा ब्रदर। तो जो आयुआन था वो कहते हैं हाँ वो मेरा छोटा ब्रदर है, लिटिल ब्रदर, आप जानते हो वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा। तो तभी जो जिंगई था वो आता है और कहता है क्या? नहीं, मैं सबसे ज़्यादा क्यूट हूँ। तो जो युआन था वो देखता है, वो कहता है तुम, जिंगई जो है वो एक ओमेगा है। तो जो चंग था वो कहता है हाँ ये मेरा बेबी है, मेरा बेटा है, और ये तुम्हारा ब्रदर है। तो जो आयुआन था कहता है ओह, तो ये तो मुझसे बड़े हैं क्या? तो जो जियान चंग था कहते हैं हाँ तुमसे बड़े हैं, ये 1 साल, ये पूरे 6 ईयर के हैं। और जो आयुआन तो कहते हैं हाँ आयुआन अभी 5 ईयर का है। और आयुआन जो था वो कहता है हेलो गगा, हाय। तो जो चिंगई था वो भी हाय करता है। वो दोनों बच्चे जो वहाँ पर खेलने लगते हैं तभी जो विंग था वो कुछ स्नैक्स तो पहले ही आ चुके थे और उन्होंने जूस भी पी लिया था। फिर विंग जो था वो कहता है क्या तुम चलना चाहते हो वहाँ? तो जो चैंग था कहता है हाँ चलो। फिर विंग के पास जो आयुआन था वो बैठता है और जो पीछे कार में लैन से चैन और जियान चैंग बैठ जाता है और उसकी गोद में जो जिंगई था। फिर विंग जो वहाँ से निकल पड़ता है, विंग की कार के आगे पीछे जो बॉडीगार्ड की कार थी, और विंग जो 1 घंटे बाद ड्राइव करके वो वहाँ पहुँच जाता है। विंग जो कार से उतरता है, मतलब विंग भी और सिजुई भी, सॉरी सिजुई कह रही युआन भी उतरता है और युआन जो दौड़ के अंदर चला जाता है और जो लैन से चैन और जियान चैंग और जो जिंगई वो भी उतरते हैं। लैन से चैन तो देखते हैं कि मतलब ये जंगल साइड एरिया है और यहाँ पर एक घर है, और लेंस चैन जो जाते हैं अंदर, सब देख रहे थे कि कोई लोग फर्स्ट टाइम, इतने सारे लोग में फर्स्ट टाइम कोई बाहर से कोई और है जो यहाँ पर आए हैं। जो बॉडीगार्ड थे, 1-2 बॉडीगार्ड जो वी के साथ काफ़ी टाइम से थे, वो तो पहचान गए थे जियान चैंग को और वो तो शॉक हो गए थे कि ये छोटे मास्टर, पर उन्हें तो लगा था छोटे मास्टर अब नहीं रहे, पर छोटे मास्टर यहाँ हैं। और विंग जो अंदर जाता है, विंग जब अंदर आता है तो वो देखता है कि वांग जी वहाँ नहीं है। तो विंग सर्वेंट से पूछता है, तो जो सर्वेंट थी वो कहती है कि एक्चुअली युआन भाभा को लेकर गए हैं वांग जी सर, वो उन्हें फ्रेश कराने के लिए। तो विंग हाँ कह देता है और विंग जियान चैन को और लैन चैन को बैठने के लिए कहता है और फिर जियान चैन लैन चैन वहाँ बैठ जाता है। विंग जो था वो फिर ऊपर जाता है और वो रूम में जब जाता है, मतलब जो युआन का रूम था वो वहाँ जाता है। तो विंग को आवाज़ आती है कि शायद जो वांग जी है वो युआन को नहला रहा है। तो विंग फिर दरवाज़ा ओपन करता है वॉशरूम का और कहता है वांग जी। तो विंग देखता है वांग जी और युआन जो दोनों काफ़ी मस्ती करते हुए नहा रहे हैं। जो युआन है वो वांग जी के ऊपर पानी डाल रहा है और युआन ने वांग जी को भी भिगा दिया है, और वांग जी जो उसे कह रहा है कि बेबी ऐसा मत करो, नहा लो आराम से, और जो युआन है वो मस्ती कर रहा है। तो जो विंग था कहता है बेबी। तो जो युआन था वो देखता है अपने डैड को, वो कहता है डैड। तो जो विंग था कहता है आराम से नहाओ, जल्दी नहाओ, फिर तुम जानते हो ना तुम्हारी मदर के लिए सरप्राइज़ है। तो जो युआन था वो हाँ कहता है और वो स्माइल करता है, और जो वांग जी था वो तो शॉक हो गया था, सरप्राइज़ वो भी वांग जी के लिए। वो विंग को देखता है, विंग कहता है जल्दी से नहलाओ और फिर जल्दी मेरे साथ चलो। तो जो वांग जी था वो हाँ कह देता है और फिर वो जल्दी से युआन को फ्रेश कराता है, फिर उसे क्लोथ्स पहनाता है और युआन से कहता है कि वो नीचे जाए, अभी वांग जी को भी फ्रेश होना होगा क्योंकि वांग जी के जो कपड़े हैं पूरे गिले हो चुके हैं। तो वांग जी अपने रूम में जाता है, विंग जो वांग जी के पीछे पीछे जाता है। वांग जी जब वॉशरूम जाता है तो विंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो वांग जी देखता है उसे और कहता है हस्बैंड आप यहाँ? तो जो विंग था कहता है हाँ तुम फ्रेश होने आए हो ना, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे साथ हो जाता हूँ। तो जो वांग जी था वो कहते हैं साथ में। तो विंग जो था वो कहता है हाँ इस तरह टाइम बचेगा, वैसे भी मुझे तुम्हें जल्दी लेकर नीचे जाना है। तो वांग जी फिर इग्नोर करता है इस बात को, क्योंकि विंग का जब भी मूड होता था वो वांग जी के साथ शावर ले लिया करता था। तो वांग जी फिर शावर लेने लगता है, अपने क्लोथ्स निकाल देता है, विंग ने भी अपने क्लोथ निकाल दिए थे और वो दोनों जो भी शावर के नीचे थे
और वांग जी जो अपनी बॉडी पर सोप लगा रहा था, तो जो विंग था वो कहता है क्या तुम मेरे बैक पर सोप लगा दोगे। तो जो वांग जी फिर विंग के बैक पर सोप लगाने लगता है और विंग मतलब वांग जी विंग के बैक पर सोप लगाने लगता है। तो विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। विंग जब वांग जी अच्छे से सोप लगा देता है तो वांग जी फिर मतलब शावर ऑन करता है और वो जो मतलब पहले ऑन था फिर ऑफ कर लेता है, वो साबुन लगा देता है तो फिर से ऑन करता है और वो नहाने लगता है वहाँ पर। तो जो विंग था वो वांग जी को अपने क्लोज करता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। और वांग जी जो विंग को दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग जो काफ़ी फोर्सफुली वांग जी को किस कर रहा था और वांग जी फिर विंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो भी विंग को अपने क्लोज करता है, उसे भी किस करने लगता है और विंग जो था वो काफ़ी डीपली वांग जी को किस करता है, काफ़ी देर तक फिर उससे दूर होता है। और वांग जी जो विंग को देख रहा था और विंग भी वांग जी को, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग फिर धीरे से वांग जी के कंधे पर अपना सर रखता है और उससे कहता है आई एम सॉरी। तो वांग जी शॉक हो जाता है, सॉरी पर किस लिए। विंग ने कभी उससे इस तरीके से माफ़ी नहीं मांगी, आज पहली बार, पर किस बात के लिए वांग जी कहना चाहता था पर उसके मुंह से जो अल्फाज नहीं निकले थे। विंग जो फिर वांग जी के नेक पर किस करता है और फिर उसके बालों से अच्छे से मतलब साबुन साफ़ करता है और अच्छे से उसे साफ़ करता है, अपने हाथों से साफ़ करने लगता है। और वांग जी जो विंग को देख रहा था, फिर वांग जी जो था और विंग दोनों फ्रेश हो जाते हैं, वो बाहर आते हैं। फिर विंग और वांग जी अपने अच्छे से क्लोथ पहनते हैं और वांग जी जो नीचे आने लगता है। विंग जो वांग जी का हाथ पकड़े हुए नीचे आ रहा था और वांग जी को थोड़ा अजीब फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। विंग ज़्यादातर ऐसा नहीं करता पर पता नहीं क्यों आज उसे अजीब फील हो रहा था। फिर जब वो नीचे आते हैं तो जब वांग जी की नज़र जाती है सामने, क्योंकि उसने इधर उधर देखा ही नहीं था, वो तो बस विंग को देख रहा था, पर अब वो नीचे आकर जैसे सामने देखता है तो वो शक हो जाता है। सामने जो उसका ब्रदर खड़ा है और जियान चंग है सामने। विंग और वांग जी मतलब वांग जी देखता है, वांग जी जो दौड़ के आता है लैन से के पास और कहता है गगा आप ठीक हो गगा। और जी वांग जी कहकर अपने भाई को हक कर लेता है और जो लैन से था वो कहता है हाँ वांग जी मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी वांग जी से हुई है, तुम्हारी शादी विंग से हुई है। तो जो वांग जी था वो अपने आप को काबू करता है और वो विंग की ओर देखता है और उसकी आइज़ जो टेढ़ी थी, वो समझ गया था कि शायद ये वही सरप्राइज़ है जो विंग उसे देना चाहता था, क्योंकि उसके जो युआन ने कहा था ये वही सरप्राइज़ है। तो वांग जी जो अपने आंसू साफ करते हुए कहते गगा आप इतने टाइम बाद, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया गगा, आप कहाँ चले गए थे, मुझे तो लगा कि आप उसमें नहीं रहे जो ब्लास्ट हुआ था। तो जो लैन से जाने वाले थे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम उससे जाने वाले थे पर हम लेट हो चुके थे तो हम दूसरी बस से गए थे। तो जो वांग जी था वो देखते हुए क्या सच में। तो जो लैन से जानते हुए कहते हाँ। और जो वांग जी था वो फिर अपने गगा से बातें करता है और जियान चंग से भी थोड़ी बातें करता है। पर लैंस चैन को लग रहा था वांग जी में काफ़ी चेंज। वांग जी पहले काफ़ी थोड़ा चुलबुला होया करता था और बहुत ज़्यादा बातें करता था, पर अब वांग जी ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा है। बस उसने हाल चाल पूछे और वो कैसे हैं, वो खाना खाएंगे क्या खाएंगे, उसने खाना लगवा दिया ये कह दिया बस उसने, और कुछ उसने बात ही नहीं की। और जो वांग जी था वो फिर जाता है डाइनिंग मतलब किचन के साइड और सर्वेंट से कहता है कि वो खाना लगा दें। सर्वेंट्स जो खाना लगा देते हैं और विंग जो वांग जी को देख रहा था वो सब फिर खाना खाते हैं। विंग जो जियान चंग से भी बातें करते हैं, मतलब सब बैठकर वो काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं। फिर खाना खाने के बाद जो तीनों बेबीज़ थे वो भी उनसे भी मिलते हैं और फिर ऐसे ही हमें दिखाया जाता है नाइट में जो वांग जी और विंग थे रूम में थे और वांग जी मतलब विंग और वांग जी दोनों साथ में ही रूम में आए थे। और जब रूम में आए थे तो वांग जी ने विंग को हक कर लिया था। वांग जी ने विंग को काफ़ी टाइटली हक किया था और कहता है थैंक यू मेरे भाई से मुझे मिलवाने के लिए। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि तुम मुझे कभी किसी से मिलने भी दोगे, मुझे तो कभी नहीं लगा ऐसा, पर थैंक यू तुमने मुझे मेरे भाई से मिलाया। तो जो विंग था वो उसे देख रहा था। विंग क्या कहे कि उसे खुद को नहीं पता था उसकी ये गलती है, वांग जी को उसने इतना परेशान किया, उसे फोर्स किया, उसकी ये गलती है। तो विंग जो था वांग जी के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है विंग, कोई बात नहीं है वांग जी, मुझे नहीं पता था वो जान चंग तुम जानते हो मेरा भाई है। तो विंग जो था कहता है हाँ, क्योंकि वांग जी कहता है हाँ क्योंकि वांग जी को पहले नहीं पता था जियान चंग विंग का भाई है, पर उसे अभी पता चला था। तो जो विंग था वो वांग जी को देखता है और उसे लेकर जाता है, बेड पर बिठाता है, खुद भी उसके पास बैठता है। और वांग जी जिसने फिर से विंग को हक कर लिया था, उसे आज बहुत खुशी फील हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका हस्बैंड जो अब शायद उसे काफ़ी पसंद करता है, काफ़ी प्यार करता है, क्योंकि वांग जी को नहीं पता विंग प्यार करता है या नहीं, बस वांग जी को इतना पता है ये उसका हस्बैंड है और वो उसकी वाइफ है, ये उसका अल्फा है। तो जब विंग था वो वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी मुझे तुमसे कुछ कहना है।
तो वांग जी जो विंग को देख रहा था, वांग जी देख पा रहा था विंग शायद थोड़ा घबरा रहा है। जो इंसान कभी नहीं घबराया, वांग जी ने देखा है इसे इतने सालों तक। विंग ना कभी घबराया, ना कभी उसके चेहरे पर सिकन तक आई, पर आज आज उसके फेस पर घबराहट दिख रही है। और किस बात की है? वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग, मतलब क्या हुआ हस्बैंड? तो जो विंग था वो कहता है, वांग जी तुम जानना चाहते थे ना कि तुम्हारी क्या गलती थी, कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया? तो वांग जी जो थोड़ा घबरा जाता है वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जानना। तो जो विंग था कहते पर मुझे बताना है। पर वांग जी जो पीछे हो जाता है, नहीं मुझे 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 कुछ नहीं जानना हस्बैंड। क्या 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 मुझसे कोई गलती हुई है? आप फिर से वो बात ले रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं जानना। क्योंकि वांग जी की लाइफ अब ठीक ठाक चल रही थी, वो अब नहीं चाहता था कोई भी मैस। तो वांग जी की आइज़ जो टेढ़ी हो जाती है और विंग जो फिर वांग जी को शांत करता है, करता है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अभी नहीं जानना, कोई नहीं, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, ठीक है? तुम रो मत। और वांग जी जिसका दिल घबराने लगा था, उसे बहुत आंसू आ रहे थे, उसे रोना आ रहा था, वही सब याद करके पिछली बातें कैसे विंग उसे फोर्स करता था, उसे टॉर्चर करता था। अब तो उसकी लाइफ अच्छी चल रही है ना, उसके हस्बैंड के साथ, उसके बच्चों के साथ, उसकी लाइफ में कोई और नहीं है, उसे नहीं चाहिए कोई भी, वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काट देगा। पर वो दोबारा वो सब नहीं सह सकता। वांग जी का दिल जो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, अब वो छोटी छोटी बातों में जैसे अब रोने लगा था, उसे रोना आ रहा था। वो सब सोच के विंग जो फिर वांग जी को काम डाउन कराता है और फिर धीरे से विंग वांग जी के लिप्स पर किस करता है और कहता है, वांग जी तुम तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस वांग जी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी वांग जी, गलती मेरी थी। और वांग जी जब ये सुनता है तो उसके वजह से रुक जाता है। और वांग जी जब सुनता है वो सो हो जाता है। विंग जो उसके हाथ पकड़ता है दोनों। और अब हमें फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जो विंग वांग जी को बता रहा है। विंग कहता है, वांग जी मैं तुम्हें आज सब बताना चाहता हूँ, जिस वजह से मैंने ये सब किया, मुझे गलतफहमी हो गई थी वांग जी, मुझे माफ़ कर दो, पर प्लीज़ मुझे छोड़ कर मत जाना, मैं मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता वांग जी। विंग जो था वो बताता है कि जियान चंग जो है उसका भाई है। और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब विंग ने आखिर क्यों वांग जी को किडनैप किया था, आई मीन खरीदा था। विंग जिसे अपने भाई का बिल्कुल पता नहीं चला था। विंग को कुछ टाइम पहले पता चला था कि उसका भाई जो किसी लड़के से प्यार करता है, और विंग ने कहा था कि वो उस लड़के को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि विंग को पता चला था वो एक गरीब घर से है, वो लड़का अमीर बिल्कुल भी नहीं है, और वो नहीं चाहता कि उसका भाई वहाँ जाए। ज़रूर उस लड़के ने अब जियान चंग को फंसाया होगा, और विंग बहुत गुस्सा था। जियान चंग जो वहाँ जाना चाहता था, पर विंग ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। और विंग जो अपने मतलब बॉडीगार्ड्स को लेकर वहाँ से जा चुका था किसी बिजनेस की वजह से। विंग ने सोचा था वो उस लड़के से आकर बाद में निपटेगा, पर जियान चंग जो उसी दिन भाग चुका था और विंग को पता नहीं था। विंग उस मीटिंग में था, विंग ने कोई कॉल भी नहीं उठाया था। और जब विंग रात में वापस आया था तो उसे पता चला था वो लड़का मतलब जियान चंग जा चुका है घर से। तो विंग ने जब ये जियान चंग को ढूंढने का ऑर्डर दे दिया था, तब उसे पता चला था कि जियान चंग जो यहाँ से गया है, जिस बस का टिकट लिया है, वो बस जो ब्लास्ट हो गई है। और विंग जो भागा भागा वहाँ गया था, उसने देखा था वो बस जो ब्लास्ट हो गई है, वहाँ किसी इंसान का नहीं पता चला, सब इंसान जो जल चुके हैं। और विंग देखता है कि सारी जो पूरी की पूरी बस फुल है। विंग जो टूट चुका था, विंग जो अपने आंखों के सामने वो मंजर देख रहा था, वो इंसान जो उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट था। विंग अपने भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, अपनी जान से भी ज़्यादा, और वो भाई अब उसके पास नहीं है। जियान चंग जो उसकी फैमिली के नाम पर एक लौता था, अब वो उसके पास नहीं है। विंग जो टूट चुका था, विंग को बहुत गुस्सा आया था। विंग ने फिर विंग को पता तो था ही कि कौन आदमी है, मतलब लैन फैमिली से है वो, लान सीचैन। तो जो विंग था उसने अपने ब्रदर के मतलब कॉल रिकॉर्ड्स भी लगवाए थे, पता कि आखिर उसका भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों, वो भागना क्यों चाहता था। क्योंकि उसका भाई जो उसे मनाने के लिए कोशिश कर रहा था, वो भागना तो नहीं चाहता था। तो विंग को पता चला था उन कॉल रिकॉर्ड्स के ज़रिए कि विंग को पता चला था कि जो लान सीचैन है उसका जो ब्रदर है, उसने उनकी हेल्प की है भागने में। तो विंग जिसे बहुत गुस्सा आया था। वांग जी को सिर्फ ये पता था कि हाँ वो जाने वाले हैं, वो दोनों प्यार करते हैं, और जो जियान चंग का भाई है वो इनकी मैरिज नहीं करना चाहता। तो लैन सीचैन जो उसके साथ जाने वाले हैं, उसे ये नहीं पता था कि वो विंग है या क्या बात है। वांग जी को कुछ नहीं पता था, ना ही उसने किसी तरीके से हेल्प की थी, उसे तो सिर्फ बात पता थी। पर विंग को लगा कि उसने हेल्प की होगी ज़रूर, और विंग को बहुत गुस्सा था कि उसकी वजह से उसका भाई नहीं रहा, वो भी नहीं रहा, उसका खुद का भाई भी नहीं रहा। उसे बहुत गुस्सा था कि अगर उसके भाई को कोई सही मशवरा देता, विंग आता, वो बात करता भी अपने भाई से, और वो इंसान विंग उसे परखता, पर उसका भाई जिसने इतनी जल्दीबाजी की। और विंग को बहुत गुस्सा था लान वांग जी पर। तो विंग ने लान वांग जी उठा लिया, वो उससे बदला लेना चाहता था कि उसने उसके भाई को उससे दूर कर दिया। विंग को यही लगता था कि वांग जी है जिसके कहने पर उसका भाई उसे छोड़कर जा रहा था उससे दूर। और विंग को बहुत गुस्सा था वांग जी पर भी और उसके भाई लैन सीचैन पर भी, उन दोनों भाइयों ने उसके भाई को दूर कर दिया।
और विंग ने इसी का बदला लेना चाहा था वांगजी से। वो वांगजी को लाया था। वांगजी को नहीं पता था। जब भी वांगजी उस बात का जिक्र करता था तो विंग को अपने भाई जियान चैंग की याद आती थी और विंग से नहीं याद करना चाहता था। विंग गुस्सा हो जाता था और विंग कुछ समझ नहीं पाता था क्योंकि उसकी लाइफ में इकलौता वही था। विंग ने अपने भाई को कभी किस मतलब सबके सामने कभी किसी उस बताया नहीं, उसे रिवील नहीं किया कि उसका भाई कौन है। लेकिन उसका भाई उससे दूर रहा। इतना कुछ करने के बावजूद वो अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और विंग जब ये सब वांगजी को बताता है, वांगजी जिसकी आइस में टेर्स आ गए थे, हस्बैंड आप मुझसे एक बार पूछते तो सही, मैं आपको बता देता। मुझे पता था कि हाँ वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे पास लैंस चैन का गन है। जब जियान चैंग को प्रपोज किया था तो मुझे उन्होंने बताया था। उन्होंने जियान चैंग से मुझे मिलवाया भी था। जियान चैंग से मैंने कॉल पे बात भी की थी कई बार। जियान चैंग बहुत अच्छा मेरा था। मुझे नहीं पता था तुम उसके भाई हो और तुम इस वजह से मुझे पनिश कर रहे हो। तुम मुझसे एक बार कहते तो सही हस्बैंड, तुम्हें पूरी बात बताता और तुम जो मेरी कभी इस बारे में बात नहीं सुनते थे। तो विंग जो था, वांगजी प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब कि चैंग ठीक है। मुझे लगा चैंग नहीं रहा। चैंग ने मुझे बताया वो उस बस से गया ही नहीं था। उसकी बस छूट चुकी थी। वो दूसरी बस से गया था, दूसरे रास्ते थे। मुझे नहीं पता था। मुझे माफ़ कर दो वांगजी, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। हाँ मैं मानता हूँ मैंने सब तुम्हें इसीलिए तुम्हें अपने करीब लाया था। पर तुम जानते हो जब से हमारे बेबीज़ हुए उसके बाद मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा बिहेव किया है? मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें बस कहीं जाने नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें हर ख्वाहिश तुम्हारी पूरी की है। तुम्हें हर चीज़ ला कर दी है जो तुमने चाहा है। मैंने तुम्हारी केयर की है। क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा फील कराया है कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती के रिश्ते में हो? तो वांगजी सोच रहा था कि हाँ विंग ने उसकी केयर की है, बस एक चीज़ को छोड़कर। वांगजी था कहता है पर तुमने मुझे कभी बाहर नहीं जाने दिया विंग। विंग ने कहा हाँ मैंने नहीं जाने दिया क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मैंने चाचा को खो दिया है वांगजी। मुझे डर लगता था कि अगर तुम गए और तुम्हें भी मैंने खो दिया। तुम जानते हो तुम एक बार भाग गए थे और वल्फा तुम्हारे साथ जो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो मुझे डर लगता है वांगजी तुम्हें खोने से। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। वांगजी प्लीज़ मेरी बात समझो। तुम बाहर जाओगे, मैं नहीं चाहता। मैं बहुत पॉजिटिव वल्फा हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी ओमेगा को कोई देखे। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे पास रहो, तुम नहीं जाओ। मैं जो तुम पे पहले तुम्हें गुस्सा करता था, तुम्हें मारा भी है मैंने। तुम पर काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया है। अगर तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं नहीं चाहता इसीलिए कि तुम मुझसे कहीं भी दूर जाओ। प्लीज़ वांगजी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? वांगजी जो था वो देखता है विंग को और वांगजी जो कुछ सोचता है और वो विंग को देखता है। और वांगजी जो अब हमें वांगजी की सोच दिखाई जाती है। वांगजी जो सोच रहा था कि उसके अंकल आंटी जिन्होंने उसे विंग के साथ बेच दिया विंग को, हो सकता था उसकी आंट किसी और को भी बेच सकती थी उसे। वो इंसान हो सकता था वांगजी का और भी बुरी तरीके से फ़ायदा उठाता। हो सकता था वो इंसान वांगजी को किसी और को भी बेच देता, या क्या पता वांगजी का कौन कौन फ़ायदा उठाता। कोई नहीं था वांगजी का उस दुनिया में वैसे भी। और विंग, चाहे विंग ने उसके साथ बुरा भले ही किया है पर विंग ने उसे हमेशा सिक्योर रखा है। विंग ने उसे प्रोटेक्ट भी किया है। हाँ विंग ने वांगजी को कहीं जाने की आज़ादी नहीं दी, पर फिर भी वांगजी को किसी बात की कमी भी नहीं है। वांगजी को हर चीज़ मिलती है जो भी वांगजी चाहता है। और विंग जो वांगजी के साथ रहता है, वांगजी की हर बात मतलब जो वांगजी कहता है वो मानता भी है बहुत सी बातें। बस वो गुस्सा उस बात पर ही कर जाता था। और अब तो शायद विंग को अपनी गलती का एहसास भी है। वांगजी देख पा रहा था विंग की आइस भी नम थी। हाँ विंग रो नहीं रहता पर उसकी आइस जन्म थी। वांगजी जो विंग के गले लग जाता है और कहता है मैं मानूंगा तुम्हारी बात, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो विंग जो था वो कहता है हाँ बताओ। तो विंग जो था वो कहता है तुम मुझे बाहर भी घुमाने लेकर जाओगे? मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मेरा बाहर जाने का भी मन होता है। तो जो विंग था वो थोड़ी स्माइल करता है और वो वांगजी के फेस को पकड़ता है, अपनी ओर करता है और उसके लिप्स पर एक पैक करता है। कहता है बिल्कुल वैसे भी अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वहीं चलेंगे अपने उसी विला में जहाँ मैं तुम्हें पहले लेकर आया था। तुम वहीं रहोगे, तुम्हारा जहाँ जाने का मन हो तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ बॉडीगार्ड के साथ तुम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे डर लगता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। वांगजी जो था वो स्माइल करता है और चेक कर लेता है। कहता है ठीक है पर देख लो, तुम अब मेरी बात मानोगे, तुम मुझ पर चिल्लाओगे नहीं, तुम मुझे मारोगे नहीं, और हाँ तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करोगे। तो जो विंग था कहता है क्या? तो वांगजी कहता है हाँ तुम जब मेरा मन नहीं होता तब भी मेरे साथ करते हो। तो जो विंग था कहता है पर तुम्हें अच्छा तो लगता है ना? तो वांगजी तो कहता है हाँ बाद में लगता है पर तुम जब मेरा मन नहीं होगा तुम मुझे टच नहीं करोगे। तो विंग जो था कहता है ठीक है नहीं करूँगा। और कुछ? तो जो वांगजी था
कहता हाँ तुम मुझे घुमाने भी लेकर जाओगे, और हाँ तुम मुझे डेट पर भी लेकर जाओगे, तुम, और हाँ तुम मुझे से शादी भी करोगे। तुमने मुझसे शादी बस पेपर पे की थी, मुझे वेडिंग के मैंने कपड़े भी नहीं पहने थे, कुछ नहीं हुआ था। तो जो विंग था वो सुन रहा था वांग जी की सारी शिकायतें। वांग जी जो आज दिल खोलकर उसे सारी शिकायतें कर रहा था। वांग जी कह रहा था उसे उसके साथ भी रहना है, उसे भी एक वेडिंग प्रपोजल भी चाहिए। वो चाहता है कि विंग उसे प्रपोज करे तब उससे शादी करे, उसके बच्चों के साथ वो कहीं रहना चाहता है। विंग उसे शॉपिंग कराने भी लेकर जाए, विंग उसे घुमाने भी लेकर जाए, और हाँ विंग उसके हनीमून पर भी लेकर जाए। तो जो विंग था वो सब सुन रहा था, और वांग जी जो काफ़ी सारी बातें आज विंग से कह रहा था, विंग को अच्छा लग रहा था। विंग जब लेट चुका था, वांग जी को जैसे ऐसा था, वांग जी क्या कर रहे हो? तो मैं कहता कुछ नहीं, सच में आज तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो ना, मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। तुम जानते हो तुम कभी कभी मेरे साथ ऐसी बातें करते हो, वरना अक्सर तो तुम मुझसे डर जाया करते हो। जब तुम डरते हो ना, सच में मेरा मन नहीं करता। तुम जानते हो तुम्हें देखने के बाद मुझे लगा था तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी कोई गलती कैसे हो सकती है। पर फिर भी उस टाइम मेरे सर पर मेरा गुस्सा सवार था, लेकिन जब तुम मेरे साथ यहाँ आए थे ना, इस घर में मैं जब तुम्हें लाया था, तो सच में मैं तुम्हें सबसे छुपा कर रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी तुम्हें देखे, मेरे इतने ब्यूटीफुल में को जो चांद से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो वांग जी थोड़ा शाय फील करता है, वो कहते तुम ऐसा तो मत कहो। तो जो बीइंग था वो कहता है क्यों क्यों ना कहूँ, मेरे ओमेगा सच में बहुत ब्यूटीफुल है। तुम जानते हो तुम तुम्हें मैं शर्ट में रखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम जब सिर्फ मेरी शर्ट में होते थे। तो जो वांग जी था वो देखता है विंग को, और विंग कहता है हाँ सच में तुम उस टाइम इतने ज़्यादा सेक्सी लगते थे ना, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए तो मेरा जब भी मन करता था मैं तुम्हारे साथ अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता था और तुम्हारे ऊपर टूट पड़ता था। तो वांग जी जो शायद करते विंग के मुँह पर हाथ रख देता, कहता है शिमलेस, तुम शिमलेस की तरह बातें कर रहे हो हस्बैंड। तो विंग जो था कहता है वांग जी के ऊपर आ जाता है, कहता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी तुम्हें नहीं लगता आज हम दोनों के जो भी बीच एक दीवार थी या जो भी गलतफहमी थी वो दूर हुई है, तो हमें इंजॉय करना चाहिए। तो वांग जी था वो दूर करता है, बिल्कुल नहीं, एक और शर्त है मेरी। तो जो विंग था कहता है क्या एक और? तो वांग जी कहता है हाँ, तुम अभी मुझे जब तक टच नहीं करोगे, जब तक हमारी वेडिंग नहीं, तुम मुझसे पूरे समाज सबके सामने प्रॉपरली मैरिज नहीं करोगे। तो जो विंग तो कहता है क्या, पर ऐसा कैसे? वांग कहता है हाँ ऐसे ही, बिल्कुल टच नहीं करोगे तुम। विंग जो था वो फिर भी मान नहीं रहा था, वो वांग जी की नेक पर किस करने लगा था, पर वांग जी जो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, दूर रहो। और विंग को फिर माननी पड़ती है, और फिर ये जो दोनों थे सो जाते हैं। फिर बाय बाय गाइस, स्टोरी ख़त्म होती है।